शायद मैंने दिखाया था, मुझे याद नहीं है। तो ऑपरेट, अभी जो हमने ये कॉन्सेप्ट किया था, हमने क्या किया, C1 डॉट एड ऑफ C2 और C3 में उसको रिटर्न करवा लिया। तो ये कॉन्सेप्ट था, यानी कि C1 ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया और उस फंक्शन के अंदर मैंने इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। सो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट, दैट इज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है ना, ये नॉर्मल फंक्शन है, ये नॉर्मल फंक्शन है, ये अपना काम करके मुझे क्या दे रहा है, मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो भी डेटा है उसको ऐड करके मुझे C3 में रिटर्न करवा रहा है, और मैं C3 डॉट रियल कर रहा हूं, C3 डॉट इमेजिनरी कर रहा हूं, तो मुझे आउटपुट आ रही है। ठीक है जी, मुझे आउटपुट आ रही है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं सिंपल प्लस ऑपरेटर के थ्रू ये काम करूं। C3 is equal to C1 plus C2. Now I want it will be executed something like this. तो मुझे उसके लिए कोड करना है, कोड एग्जैक्टली सारा सेम है, ठीक है ना, कोड एग्जैक्टली सारा सेम है, लेकिन सिर्फ हमें एक छोटी सी चेंज करनी है उस फंक्शन के अंदर, हमें ऑपरेटर ऑपरेटर प्लस लिखना है, दैट्स इट। इससे क्या होगा कि आपका जो ये कीवर्ड है, ये सिंटैक्स है, हाउ यू कैन डू द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यानी कि आपने अपनी डेफिनेशन दे दी प्लस को। अर्लियर जो प्लस था वो क्या काम करता था, वो दो इंटीजर को ऐड करता था, लेकिन अभी आपने जो कॉन्सेप्ट कर दिया, अभी आपने जो कॉन्सेप्ट कर दिया वो क्या कर दिया कि आपने दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवा दिया। तो C1 C2 these are two new objects and you made code, तो आपने अपना कोड किया, ठीक है ना, you give the new definition to this plus कि बेटा प्लस तू यू आर सपोज टू टेक C1, यू आर सपोज टू टेक C2, कि दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो दोनों को तुम्हें ऐड करके मुझे रिजल्ट देना है, दैट्स इट। तो ये कॉन्सेप्ट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ठीक है, अभी इसको देखते हैं, प्रैक्टिकली अचीव करते हैं, तो पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। सो दिस वन आई थिंक आप लोगों का बंद है। रहे हैं overloading.cpp। ठीक है जी, तो अभी जो हम बना रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कोड बना रहे हैं, ठीक है, इस कोड को हम कर देते हैं डिलीट। ओके, सो देखते हैं कैसे होगा। ठीक है जी, मैं क्लास बना रहा हूं, क्लास कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, ये मेरी क्लास है जिसका नाम मैंने रख दिया कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर, ठीक है जी, इसके अंदर मैंने प्राइवेट वेरिएबल्स, प्राइवेट कौन सा लिया, प्राइवेट वेरिएबल इंट img इमेजिनरी, ठीक है जी, एंड एक मैंने वेरिएबल ले लिया इंट real रियल। ठीक है, उसके बाद मेरा पब्लिक मेथड है। ठीक है जी, पब्लिक के अंदर मैं ले रहा हूं ये आपका क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही कंस्ट्रक्टर बनेगा तो बाय डिफॉल्ट जो दो वेरिएबल्स हैं उसको 0 0 वैल्यू इंस्टेंशिएट हो जाएगी, और वो वैल्यूज मैं किस में डाल रहा हूं, img के अंदर मैं r डाल रहा हूं। ठीक है जी, और img सॉरी आपका img के अंदर मैं इमेजिनरी वैल्यू डाल रहा हूं। पहले रियल होता है तो पहले रियल लिख लेते हैं, तो रियल के अंदर मैं r वैल्यू डाल रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यूज डल चुकी हैं। कंस्ट्रक्टर जब जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर इंस्टेंशिएट हो जाएगा। आप उधर से जो वैल्यूज भेजोगे वो वैल्यूज इधर रियल और इस इमेजिनरी दो वेरिएबल्स को असाइन हो जाएंगी। ठीक है जी, ये मेरा कंस्ट्रक्टर रेडी हो चुका है। ओके, आई एम मूविंग अहेड, तो फिर मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। तो आगे बढ़ने के बाद अब मैं जो एक फंक्शन बना रहा हूं, डिस्प्ले नाम का फंक्शन, वाइड। ठीक है जी, डिस्प्ले जो डेटा को डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के ऊपर जब मैं इसको कॉल करूंगा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, सी आउट ऑफ रियल पार्ट। ओके, रियल पार्ट यानी कि जो रियल वेरिएबल है उसके अंदर जो डेटा है वो आएगा। उसके बाद मैं स्पेसिस को प्रिंट करवा रहा हूं। ठीक है जी, उसके बाद मैं जिसको प्रिंट करवा रहा हूं, नेक्स्ट इज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी, तो रियल एंड देन माय वेरिएबल नेम इज img। ठीक है जी, अब उसके साथ i होता है, आपको पता है मैथमेटिकल नोटेशन i,
ठीक है जी। अब उसके बाद मैं एंड एल को प्रिंट करवा रहा हूँ, जस्ट दिस इज जस्ट फॉर प्रिंटिंग डेटा, नथिंग एल्स। ये कोई स्पेशल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो रियल वेरिएबल में जो डेटा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। इमेजिनरी वेरिएबल में जो डेटा होगा वो आ जाएगा, और साथ में क्या कंकैट हो जाएगा, साथ में आई कंकैटिनेट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जब हम मैथमेटिकली नोटेशन करते हैं ये रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स की, तो 10 प्लस 11 जे, ठीक है। तो कुछ ऐसे करके होता है। तो अगर आप प्लस भी लेना चाहते हो तो यस यू कैन कंसीडर हियर ओवर ए प्लस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, स्पेस की जगह आपने प्लस कर दिया। तो अब आपके सामने जो आउटपुट आएगी, लेट्स सपोज टू वेरिएबल्स आर दीज आर 10 प्लस 11 आई, ओके, 11 प्लस 11 आई, ये दो हैं, दोनों को आपको सम करना है, ठीक है। तो जो फाइनल रिजल्ट बनेगा आपका ये बनेगा 10 प्लस 11 दैट इज 21 प्लस 22 आई। तो ऐसे करके आपके सामने रिजल्ट आएगा। हम ये दो वेरिएबल्स देंगे, ठीक है ना, दो वेरिएबल्स देंगे और दोनों को एडिशन करेंगे, जो शायद मैंने आप लोगों को कल दिखाया भी था, ठीक है जी, जो मैंने आप लोगों को कल दिखाया था पाइथन के अंदर। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूं कि मेरे कहने का क्या मतलब है, आपको पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, जस्ट वेट फॉर सेकंड, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, सो अभी देख लेते हैं कि मैं करना क्या चाहता हूँ। ये पाइथन का कोड है, ठीक है। पाइथन में जो है नोटेशन है वो जे के साथ रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने आई लिखा है ना, तो पाइथन के अंदर जे के साथ रिप्रेजेंट होता है। तो अभी अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू 10 प्लस 11 जे, ठीक है जी, तो ये क्या बन गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है सर, कहाँ पे इसका प्रूफ, इसका जो प्रूफ है वो इस तरह से हमें मिलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स क्लास है। सेम देखो, सेम देखो, मैंने भी कॉम्प्लेक्स क्लास बनाई है तो ये भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब एक मैं बी वेरिएबल ले रहा हूं, उसके अंदर भी मैं डाल रहा हूं 11 प्लस 12 जे, ठीक है ना। ये मेरा ए वैल्यू है, ये मेरी बी वैल्यू है। ठीक है, अब जब मैं दोनों को मैथमेटिकल एडिशन कर रहा हूं ए प्लस बी, तो आपके सामने जो रिजल्ट आ रहा है 21 प्लस 23 जे, तो ये रिजल्ट, ये ऑपरेशन हो रहा है नॉर्मल, वही प्लस ऑपरेटर है। ये देखो, मैंने वही प्लस ऑपरेटर परफॉर्म किया, ठीक है, ए प्लस बी किया। तो ए क्या है, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्लास। बी क्या है, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्लास। दोनों कॉम्प्लेक्स क्लास के ऑब्जेक्ट है, दोनों के ऊपर मैंने प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया। जब दोनों के ऊपर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो इसने अपनी वैल्यू, इसने अपनी वैल्यू उठा करके दोनों को ऐड करके आपके सामने जो है वो रिजल्ट दे दिया, दैट इज द 21 प्लस 23 जे। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, यही काम हम करने जा रहे हैं पाइथन में। देखो ये प्री डिफाइन है, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन यू वांट टू डू द सेम थिंग इनटू सी प्लस प्लस। तो आपको जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें इंप्लीमेंट करना है। तो इसके लिए हम कोड लिख रहे हैं। आई थिंक नाउ द पिक्चर इज क्लियर कि हमें करना क्या है। ठीक है, हमें ये करना है, हमें ये बनाना है। पाइथन के अंदर तो ये सारा कुछ प्री डिफाइंड है, लेकिन हमें अपने कोड से, अपनी मर्जी से उसको डेफिनेशन देनी है। इस प्लस की डेफिनेशन को चेंज करना है कि पहले तो भैया ये इस पे काम करता था, करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो ऑब्जेक्ट भी आ जाए तो उस पे भी काम करे, ठीक है, उस पे भी काम करे। ओके, सो आई एम मूविंग बैक टू दिस। तो ये देखो, ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया, ये मैंने एक डिस्प्ले बनाया, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं किया। अब मैं एक फंक्शन और बना रहा हूं, अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। अब मैं जो कोड लिखने जा रहा हूं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कोड लिखने जा रहा हूं। तो ये जो मुझे रिटर्न करेगा, जो मेरा काम हो करके जो मुझे रिटर्न करेगा, कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है जी, ऑपरेटर प्लस। तो ये उसका सिंटेक्स है व्हेन यू वांट टू डू दी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ये जो लेगा, कॉम्प्लेक्स क्लास का वेरिएबल लेगा, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा बेसिकली। अब जब ये ऑब्जेक्ट लेगा तो इसके अंदर एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनेगा, कॉम्प्लेक्स टेम्प नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होगा, टेम्प डॉट रियल, ठीक है ना, तो इसके अंदर भी होगा। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, रियल प्लस, ठीक है जी, रियल प्लस सी डॉट रियल। तो रियल के अंदर रियल वाला ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद टेम्प डॉट आई एम जी, ठीक है, इमेजिनरी। इमेजिनरी के अंदर इमेजिनरी के अंदर जो मेरे पास अपना इमेजिनरी है, प्लस जो मेरे पास बाहर से इमेजिनरी आएगा उसको ऐड कर दे, ठीक है, उसको डाल दे। डाल दिया, और उसको आप कहते हैं क्या करना है, टेम्प, ठीक है जी। ये लो जी, ये मेरी डेफिनेशन देखोगी। अब देखते हैं हुआ क्या।
चलो थोड़ा सा इसको इंप्लीमेंट भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ कि हुआ क्या। ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, ये मेरी क्लास बन गई। अब मैं इसके ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ। तो मेरे को इंट मेन, आप सबको पता ही है, ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है ये भी आपको पता है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी, ए, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 10,12, ठीक है जी। और ये बी ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ 11,12, ठीक है जी। तो ये दो वैल्यूज जा चुकी हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या। तो यहाँ पे मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, कॉम्प्लेक्स सी, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखो दो ऑब्जेक्ट्स को मैंने ऐड कर दिया। अब मैं उसके बाद क्या कर रहा हूँ, सी डॉट डिस्प्ले, ये मैंने उसको डिस्प्ले करवा दिया। अब देखते हैं हुआ क्या। पहले रन करने से पहले इसको पिक्टोरियल समझते हैं। तो कहता पहले ऑब्जेक्ट बना ए, ठीक है जी, ये मैंने ए ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर उसका ऑब्जेक्ट बना बी, ठीक है, ये जो बी ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ए के अंदर ये जो किसको चला गया, रियल को चला गया, ये इमेजिनरी को चला गया, ठीक है। ये यानी कि 10 और 12, ये आपका रियल वेरिएबल है, ये आपका इमेज वेरिएबल है, ठीक है। अब सेम चीज इसके लिए हुआ, बी के लिए 11, ये रियल है, ठीक है जी, ये 12, ये इमेजिनरी है, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स बन चुके हैं। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। अब मैंने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया, अब मैंने क्या किया, एक सी ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है जी, ये मेरा सी ऑब्जेक्ट बना, अभी खाली है। अब इसके अंदर इसको मैंने असाइन कर दिया, क्या असाइन कर दिया, ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी, यानी कि ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी दोनों को ऐड करके। जैसे ही मैंने ये प्लस को कॉल किया, ठीक है ना, तो मेरा कॉन्सेप्ट कौन सा ऑपरेट हुआ, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब ये क्या लेता है, ये कॉम्प्लेक्स ये जो लेता है, ठीक है, ये जो लेता है, कहता है ये आपका लेगा कॉम्प्लेक्स क्लास का ही ऑब्जेक्ट, यानी कि आपने बी का ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है, यानी कि आपने बी का ऑब्जेक्ट दे दिया। अब सी, अब जब ये चीज ऑपरेटर ओवरलोड हुआ, आपने क्या किया, यानी कि नॉर्मली अगर मैं इसको नॉर्मल सिनेरियो में बात करूं तो ये हुआ ए डॉट एड ऑफ आपका बी। अगर मैं इसको नॉर्मल कॉन्सेप्ट में बात करूं, ठीक है, मैं इसको नॉर्मल में बात कर रहा हूं अभी। तो मैंने क्या किया, ए ऑब्जेक्ट के थ्रू एड फंक्शन को कॉल किया। तो सेम चीज यहां पे भी हो रही है कि ए ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने एड फंक्शन को कॉल किया और उसमें जो पैरामीटर पास किया वो बी पास किया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट पास किया वो ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब हुआ क्या, इसको समझते हैं, ठीक है। अब जब ये कॉन्सेप्ट, ये फंक्शन कॉल हुआ, तो इस फंक्शन के अंदर क्या हुआ, एक टेम्परेरी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना। अब इसमें भी रियल है, ठीक है, इसमें भी रियल है, इसमें भी इमेजिनरी है, ठीक है, इसमें भी रियल है, इसमें भी इमेजिनरी है। अब जब ये ऑब्जेक्ट बना, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट बना, अब इसके अंदर टेम्प डॉट रियल, ठीक है ना, तो इसके जो रियल वाला खाना था उसके अंदर क्या हुआ, जो रियल है, तो रियल क्या है, ए है, ठीक है ना, ए का रियल क्या है, 10 है, ठीक है जी, 10 है। और उसके बाद मैंने पास कौन सा किया, यहां पे मैंने बी वेरिएबल पास किया, ठीक है। तो बी डॉट रियल, तो बी कितना है, यानी कि ए का जो इमेजिनरी है वो कितना है, 12 है, ठीक है जी। और बी का जो इमेजिनरी है वो भी 12 है, तो कितना हो गया, 12 और 12 24। यानी कि अब इस टेम्परेरी वेरिएबल में जो वैल्यूज है 21 एंड 24, अब मैं इसको करवा रहा हूं रिटर्न, ठीक है। जब मैंने इसको रिटर्न करवाया तो ये वैल्यू किसके अंदर चलेगी, ये वैल्यू सी के अंदर चलेगी, यानी कि यहाँ पे 21 आ गया और यहाँ पे 24 आ गया, और ये क्या हो गया, ये डिलीट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये स्टैक में था, तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ये डिलीट हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, अब सी के अंदर देखो, रियल पार्ट के अंदर क्या है, 21 है, और इमेजिनरी के अंदर क्या है, 24 है। तो मैंने क्या किया, सी डो डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया। जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया तो इसका जो डिस्प्ले फंक्शन है वो रियल पार्ट शो कर रहा है, तो रियल पार्ट कितना है, 21 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, कहता 24 है, तो आपके सामने ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है, ठीक है जी। तो ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं नॉर्मल तरीके से करूं, अगर मुझे इसको नहीं करना ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू, तो मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहां पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा ऐड, ठीक है जी, वो जो क्या लेगा, कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। लेकिन मुझे को ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना था, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना है तो आपको ये स्पेशल लिखना पड़ेगा ऑपरेटर प्लस, दैट्स इट। तो ये एक छोटा सा फंडा है, बाकी नॉर्मली है सारा कुछ, हमने कुछ स्पेशल नहीं किया, हमने नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज किए हैं।
ठीक है जी। तो अभी एक दो कोड इसके और बनाएंगे सो दैट आपको पिक्चर जो है जो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी। आई होप कि आपको ये पूरे का पूरा फ्लो पता लग गया होगा कि ये फ्लो कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर ये पता लग गया तो फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग कुछ भी नहीं है, नथिंग। ठीक है जी। ओके, तो अब मैं इसको सेव कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसको CMD कर रहा हूं। ठीक है जी, अब मैं लिख रहा हूं G++ operator overloading. Hopefully we didn't do any kind of syntactical error, hopefully. ठीक है, नहीं जी, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हम एरर ना करें, तो हमने एरर कर रखी है। ओके, वन मोर टाइम। ओके, सो यहाँ पे क्या एरर कर दी हमने, यहाँ पे कोई एरर है, सिंटेक्स में कुछ गड़बड़ होगी। चेक करो जरा सिंटेक्स में क्या एरर हुई है। सर जो वॉइड डिस्प्ले फंक्शन कॉल की उसमें जो सी आउट की है रियल, तो उसके बाद डबल एंगुलर ब्रैकेट आएगी, वो सिंगल लगाई है आपने प्लस के पहले। कहाँ पे, यहाँ पे? ऊपर ऊपर यस सर, सी आउट में, इसी के सी आउट में सर, इसी के सी आउट में। रियल के साथ हाँ सर हाँ ये हाँ 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 सिंगुलर। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये मिस्टेक्स हो जाती है जी मेरे से, क्योंकि मैं सारा दिन काम करता हूँ पाइथन पे। स्टिल गेटिंग एरर, ये सेव नहीं हुआ, ये सेव नहीं हुआ। ओके, होपफुली नाउ एवरीथिंग इज फाइन, फाइन फाइन फाइन, होपफुली फाइन, यस। ओके, नाउ आई एम रनिंग इट। सो देखो जी, आ गई ना आउटपुट 21 + 24 जी, 10 और 10, 10 और 11, 21, 12 और 12, 24, और ये डिस्प्ले किया तो ये आई साथ में आ गया, उसके रियल में, उसके इमेजिनरी। देखो ये मैंने प्लस ऑपरेटर किया है। अब ये जो दो प्लस ऑपरेटर है, ये ए क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, दिस इज द ऑब्जेक्ट क्लास। जब ये ऑब्जेक्ट्स पे चले तो ये ऐसे चले, तो आई गिव माई ओन डेफिनेशन टू दिस। आई होप कि आप लोगों को ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी, प्लीज आस्क मी। ओके गुड, चलो अभी एक काम और करते हैं। ठीक है, एक आधा कोड और बनाते हैं, फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। ट्राई करते हैं ये कोड बनाने की। ठीक है, ये वाला। अब देखो पाइथन के अंदर एक फीचर है। ठीक है, पाइथन के अंदर एक फीचर है। फॉर एग्जांपल मैंने ये ए के अंदर ये लिखा हेलो। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं ए मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपको देखो 2 बार हेलो आ रही है। ए मल्टीप्लाई बाय 5, 6, तो कितनी बार आ रही है, 6 बार हेलो आ रही है। ए मल्टीप्लाई बाय 7, तो कितनी बार आ रही है, 7 टाइम्स आ रही है। ए मल्टीप्लाई बाय 16, तो कितनी बार आई, 16 बार हेलो आई। ठीक है, तो ये फीचर है, ये फीचर है पाइथन के अंदर। ठीक है जी, तो ये मतलब क्या, ऑपरेटर ओवरलोडिंग ही है। अगर मैं ए को दोबारा से फिर नई वैल्यू असाइन करूं, लेट्स सपोज राहुल, राहुल असाइन कर रहा हूं। अब मैं ए मल्टीप्लाई बाय 6 कर रहा हूं, तो 6 टाइम राहुल जनरेट हो रहा है। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो एस्टिक साइन जो ऑपरेटर है ये ओवरलोडेड है। ठीक है ना, एस्टिक साइन जो ऑपरेटर है ये ओवरलोडेड है। तो अब इसकी फंक्शनैलिटी को अगर मैं ध्यान से देखूं, अभी यही कोड हम बनाएंगे C++ के अंदर, सेम एग्जैक्टली। ठीक है, ट्राई करते हैं, होपफुली वी विल डिजाइन इट। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो हो क्या रहा है, कहता है ये ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग क्लास का। ठीक है ना, ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो रहा है, और साथ में ये क्या है, ये इंटीजर है। यानी कि जो काम हो रहा है, ये जो काम हो रहा है, ये रिटर्न करके मुझे क्या दे रहा है, ए को, जो भी ए के अंदर है उसको 6 टाइम रेप्लिकेट करके मुझे आउटपुट दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यही काम अपने को करना है, अपने को यही काम करना है। ठीक है ना, अपने को यही काम करना है। तो ये हम बनाते हैं, यानी कि हम लिखें सी आउट ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू लिखें तो वो एज इट इज हमारे सामने उतनी बार स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए।
तो ये अपने को करना है, ठीक है। तो आई थिंक नाउ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर। आई एम गिविंग यू 5 मिनट। अब मैं सबको 5 मिनट दे रहा हूं कि यू शुड ट्राई फॉर द सेम। क्या आप अपनी अप्रोच ट्राई करोगे? ट्राई, हाँ जी प्लीज करोगे ट्राई फॉर द सेम? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है सबको कि मैं सीधा बनाना कोड चालू करूं? हाँ जी बताइए, छोटा सा कोड है, ज्यादा बड़ा कोड नहीं है। हाँ जी प्लीज, हाँ जी करोगे ट्राई? जैसे यस और नो, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यानी कि मैं लिखूं सी आउट ऑफ ऑब्जेक्ट 1, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 12, तो वो 12 टाइम रिपीट हो जाए। हाँ जी करोगे ट्राई? जैसे यस और नो प्लीज। हाँ जी यस और नो तो कर दो यार। मेरी आवाज आ रही है सबके पास? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? एम आई ऑडिबल? अरे भाई हाँ ना तो बोल दो। यस सर। तो फिर मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग ट्राई करोगे इसको बनाने की, या मैं सीधा कोड लिखूं? नो रिस्पॉन्स। सर सीधा कोड ही कर दो। ओके चलो जी, ठीक है जी, कोड देखो। सेव एज मैं इसका जो नाम रख रहा हूं पाइथन क्लोन डॉट सीपीपी, ठीक है। बनाते हैं, अभी मैंने भी बोल दिया, अभी एक बार ट्राई मारते हैं इसको। तो मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है जी, क्लास नाम ले रहा हूं ले लिया। अब इसमें एक वेरिएबल है, वो जो एक तो हमें स्ट्रिंग की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो मैं इंक्लूड string स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी को मैंने इंक्लूड कर लिया। तो एक प्राइवेट डेटा मेंबर है, उसका नाम ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का string डेटा, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पाइथन, ठीक है जी। तो ये कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर कहता जो ऑब्जेक्ट आएगा वो भी स्ट्रिंग टाइप का आएगा। तो यहाँ पे एक्स कर लेते हैं या डेटा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको प्रोफेशनली बनाते हैं डेटा, ठीक है जी। अब ये मत पूछना मेरे से, दिस ऑफ डेटा इज इक्वल टू डेटा, ठीक है जी। तो जो भी आएगा वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। इसको कीवर्ड आर्गुमेंट बना लेते हैं कि स्टार्टिंग में ये खाली है, अगर कुछ नहीं भरता बंदा तो ये खाली आ जाएगा, ठीक है, स्पेस आ जाएगी, जस्ट लाइक स्पेस, ठीक है जी। और ये हो गया। तो इस डेटा के अंदर जो भी डेटा आएगा वो भरा जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले तो करने की जरूरत नहीं है आई सपोज। तो अभी यहाँ पे जो हमें बनाना है, यहाँ पे अभी हमें कोड करना है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ सो डेट आप लोगों को थोड़ा और आइडिया हो जाए। ओके सो यहाँ पे जो रिटर्न होगा, हम स्ट्रिंग को रिटर्न करवाएंगे। तो स्ट्रिंग रिटर्न हुई, तो यहाँ पे जो ऑपरेटर है हम एस्टिक साइन ऑपरेटर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लेगा वो इंट आएगा, क्योंकि देखो ना अपने को ये करना है, अपने को a मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो 2 क्या है? अपना इंटीजर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा इंट, तो मैं इंट i ले रहा हूं, ठीक है जी। और यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्लास ले रहा हूं, स्ट्रिंग f, ठीक है जी। एक स्ट्रिंग ले रहा हूं फाइनल, जो मतलब मेरी फाइनल है, इसको फाइनल ले लेते हैं, ठीक है जी। अब फॉर लूप चलाना पड़ेगा, तो फॉर, ठीक है जी, इसको भी स्टार्टिंग में जो है वो ऐसे इनिशियलाइज कर देते हैं। फॉर यहां पे ले लेते हैं m, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस, ठीक है ना। यानी कि जितनी उसने वैल्यू दी है उतनी बार रेपिटेट मारना है। अगर 2 दिया है तो ये लूप 2 बार चलेगा, ठीक है जी। 2 दिया है तो ये लूप 2 बार चलेगा। अब इसके अंदर अपने को करना क्या है? इसके अंदर अपने को करना है फाइनल प्लस इज इक्वल टू, ठीक है जी, दिस, या सिंपल ले लो अब तो, प्लस इज इक्वल टू डेटा, दैट्स इट, ठीक है जी। तो जितनी बार वो आया डेटा उतनी बार वो रेपिटेट मारेगा, और मारने के बाद ये काम कर देगा। काम करने के बाद अपने को जो रिटर्न करवाना है वो फाइनल को अपने को रिटर्न करवाना है, ठीक है जी। तो फाइनल उधर रिटर्न हो जाएगा। अब बात करते हैं इस तरफ की,
तो इस तरफ जो मेरा है पाइथन ए, ठीक है जी, इसके अंदर मैंने पास किया लेट सपोज रवि, ठीक है ना। तो रवि मैंने पास कर दिया, यानी कि उस डेटा के अंदर रवि चला गया ए वेरिएबल के अंदर। अब मैं कर रहा हूं सी आउट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 10। देखते हैं क्या ये कोड सही चला। हाँ जी, देखो ये बड़ा आसान सा कोड है, कुछ भी नहीं किया हमने पाइथन का क्लोन बना दिया। देखो पाइथन में भी हमने किया था ऐसे, तो आउटपुट आई थी, तो यहां पे भी हमने किया। तो ये जो रवि है, कहता है ये कहां पास हो गया, कहता है ये यहां पास हो गया इस डेटा को, ठीक है ना। अब कहता है इस डेटा के अंदर ये वाला डेटा डाल दिया, यानी कि इस डेटा के अंदर रवि है, ठीक है जी, इस डेटा के अंदर रवि है, ठीक है जी, इस डेटा के अंदर अपने पास रवि है। और ये मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कोड लिखा, तो ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन से क्या किया हमने, एक खाली स्ट्रिंग बनाई, यानी कि एक मेरी खाली स्ट्रिंग है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब एक लूप चलाया, कितने तक, ये जो वैल्यू है, ये जो 10 है, कहता है यहां पे आ गई, ठीक है ना। तो 10 तक लूप चलाया, यानी कि i 0 से लेकर के लेस देन 10, यानी कि 0 से लेकर के 9 टाइम ये लूप आइटरेट होगी। अब इसमें किया क्या है मैंने, फाइनल स्ट्रिंग है फाइनल इज इक्वल टू फाइनल प्लस, ठीक है जी, फाइनल प्लस डेटा। तो यानी कि जो भी डेटा है वो कनकैट होता जा रहा है, ठीक है। डेटा के अंदर राहुल है, एक बार चला राहुल प्लस राहुल प्लस राहुल, कनकैट होता गया होता गया होता गया। फाइनली नंबर ऑफ टाइम, कहता है यू विल गेट 10 टाइम्स दिस राहुल ऑन द स्क्रीन। तो ये पूरे का पूरा हमने पाइथन के उस फंक्शन का, उस ऑपरेटर ओवरलोडिंग का क्लोन बना दिया जी। ये आप शायद चल जाएगा, आई होप कि इट विल वर्क फाइन। अब मुझे नहीं पता, मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहा हूँ, मेरे भी माइंड में अभी बैठे बैठे आइडिया आया है, तो आई होप इट विल वर्क फाइन। तो अगर ये कोड बन गया, अगर ये कोड सही चल गया, तो पूरे नेट पे सर्च मार लेना, आई सपोज दिस कोड विल नॉट गेट टू यू, कि आपको ये कोड नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्योंकि अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में आप लोगों को ये दिखाते दिखाते आइडिया आ गया कि हम भी ऐसा करके देख लेते हैं, ठीक है जी। ओके, सो लेट्स ट्राई फॉर द सेम, होप इट विल वर्क फाइन। G++ Python clone. Hopefully we didn't do any kind of syntactical error. Yes, 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 yes. Hope, 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 hope. लगता तो नहीं है कि हाँ फाइन। क्या रवि, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 परफेक्टली फाइन। अभी चेंज करके देख लेते हैं इसको। अभी हम करते हैं राजू, ठीक है जी, राजू करके देख लेते हैं, सेव करते हैं, तो इसको चलाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो चलाते हैं, देखते हैं, राजू 10 बार आ रहा है, परफेक्टली राजू 10 बार। तो यही काम हम इधर करते हैं। ये देखो a इज इक्वल टू राजू, ठीक है जी, राजू आया, a इंटू 10। लो जी, सेम आउटपुट आपके सी की, सेम आउटपुट आपके पाइथन की। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये बेनिफिट है जी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने का। चलो एक कोड और बनाते हैं। अभी देखो जो पाइथन है ना, वो बड़ा फ्लेक्सिबल है। वो क्या कर रहा है, अब राजू है, ए राजू है, अब a+7 कर रहा हूं मैं, तो आउटपुट देखते क्या आ रही है, तो एरर आ रही है, ठीक है। तो ये एरर आ चुकी है, यानी कि हम दोनों को कनकैट नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों को कनकैट नहीं कर सकते। तो हम एक ऐसा कोड बनाते हैं, ठीक है, हम एक ऐसा कोड बनाते हैं, देखो ये पाइथन में भी अवेलेबल नहीं है। हम एक ऐसा कोड बनाते हैं a+7, यानी कि अपने पास जो आउटपुट आए वो ये आया, राजू, राजू +7, ठीक है, राजू +7, ठीक है ना। तो आउटपुट जो आए वो ये है, राजू 7 लाइक दिस, ठीक है। ये भी एरर है, तो मैं चाहता हूं कि जो अपना कोड हो वो ये आउटपुट दे दे, यानी कि जब मैं लिखूं, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है उसको ध्यान से समझो। अगर मैं, एक मेरा वेरिएबल है, ठीक है, अब एक मेरा वेरिएबल है राजू, ठीक है जी, दूसरा जो मेरा वेरिएबल है वो इंट का वेरिएबल है, ठीक है, b इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब अगर मैं करूं a+b, तो मेरे पास जो आउटपुट आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, राजू 7, ठीक है जी, राजू 7। तो आई नीड दिस आउटपुट, मुझे ये आउटपुट चाहिए, मुझे ये आउटपुट चाहिए। तो अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। यानी कि एक इंटीजर है, यानी कि मैं लिखूं a+7, तो आउटपुट आए जो a के अंदर है, डेट इज द राजू, और साथ में कनकैट हो जाए। यानी कि मुझे दोबारा से अब किस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, मुझे इस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है।
तो लिखते हैं जी, इसका कोड भी बना लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल सी, ठीक है जी, कंट्रोल वी। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां से भी स्ट्रिंग रिटर्न करवाया, ठीक है जी। कौन सा स्ट्रिंग रिटर्न करवाया, अब जो मैं कोड कर रहा हूं प्लस का कर रहा हूं, तो इंट एम में आया। तो आई डोंट थिंक सो कि अब इतना कुछ करने की अपने को जरूरत है, ठीक है। फाइनल तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। खाली स्ट्रिंग ले लेते हैं फाइनल, एक खाली स्ट्रिंग हमने ले ली, दैट इज द फाइनल स्ट्रिंग, ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं, फाइनल प्लस ले लो जी, फाइनल इज इक्वल टू फाइनल प्लस, यानी कि m है तो m को साथ में कंकैट करना है। तो कंकैट करने के लिए अपने पास एक टू स्ट्रिंग मेथड है, टू स्ट्रिंग, क्योंकि वो इंटीजर है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जो इंट है मेरे पास, इंट उधर से आया, मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो ये फंडा है, वेरी सिंपल। देखो छोटा सा लॉजिक बना, कुछ भी नहीं किया हमने, होपफुली इट विल वर्क फाइन। तो अगला जो मैं कर रहा हूं, अगला मैं ये कर रहा हूं, सी आउट ऑफ एंड एल, ठीक है जी, सी आउट ऑफ ए प्लस लेट्स सपोज 18, ठीक है जी। तो अब जो आउटपुट आएगी राजू 18 आ जाएगी, ठीक है। ये पाइथन में भी नहीं है, हमने बना दिया, राजू 18 आ जाएगी, राजू 18 आउटपुट आप जाएगा, राजू से, ठीक है जी। इसको गेटिंग एरर, ओके, सो सेमीकोलन मिसिंग, प्लीज देख लिया करो। ओके, सो नाउ यू कैन चेक, ये देखो, ये जो आउटपुट आई है ये खाली 18 आई है। देख लेते हैं कि राजू क्यों नहीं आया। राजू आना चाहिए था साथ में, शायद इसने साथ में कंकैट कर दिया। एक मिनट, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो देखते हैं क्या उसने शायद साथ में करके वो एंडल लगा दिया। इसको बंद करो, हाँ जी, एक बार देख लेते हैं जी, कुछ गड़बड़ है कोड में। तो देखो कहां पे हमने गड़बड़ की है, फाइनल इज इक्वल टू, देखो ये गड़बड़ कर दी ना, तो यहां पे आना था डेटा, डेटा प्लस इज इक्वल टू टू स्ट्रिंग, ये लो जी, ये लो, ठीक है ना। तो देखो एक बार, दो बार राजू आया, ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ओवरलोड हुआ, ठीक है। उसके बाद जो हमने ऑपरेटर ओवरलोड किया वो वाला कौन सा किया, ये मेरा चल रहा है कुछ, ओके। तो ये कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड किया, राजू 18, यानी कि a प्लस 18, राजू 18। अब देखो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये आपकी पूरी पाइथन का क्लोन तैयार कर दिया हमने, हालांकि पाइथन में भी ये फीचर नहीं है, ठीक है, पाइथन में भी ये फीचर नहीं है, तो हमने ये फीचर बना करके रख लिया, यानी कि अगली बार जब मैं स्ट्रिंग और इंटीजर को कंकैट करना चाहता हूं तो वो हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसका ये डेफिनेशन दे रखी है। तो यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है जी, लेकिन वो तीन ऑपरेटर्स को छोड़ करके। और वो ऑपरेटर मैं एक आधा और दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, एक आधा मैं ऑपरेटर और दिखाऊंगा आप लोगों को। ये मैंने आपको इसका इंप्लीमेंटेशन दिखा दी कि ये इसकी ऐसे इंप्लीमेंटेशन है, एक आधी हम रियल टाइम एप्लीकेशन भी इसकी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक बार आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये वही चीजें हैं जो आपने पढ़ रखी हैं, लेकिन आई थिंक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो अपनी आंखों से, लेकिन आपने पढ़ सब कुछ रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यू स्टडीड ईच एंड एवरीथिंग, आपने स्टडी कर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आप उस टाइम पे डरे हुए थे कि पता नहीं क्या हुआ है। अब मैंने कोशिश की है कि पहले आपको उसकी यूसेज बताई जाए, फिर उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताई जाए। तो आई ट्राइड इनटू दिस लेवल। हाँ जी, हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का भी तो यू कैन आस्क मी। आप लोगों में है किसी का क्वेश्चन, और आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी, ओके, सो आई एम मूविंग अहेड। अब मैं थोड़ा सा फिर आगे बढ़ रहा हूँ। आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइज आर क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं इसी एग्जांपल को वापस ले रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स और दिस को।
ठीक है जी। ओके, सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अभी हमने देखा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, थोड़ी सी और एग्जांपल्स देखेंगे कि ऑपरेटर को और कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, आसान काम है, कोई ज्यादा टफ काम नहीं है। ओके, सो अब जो अगला मैं इसमें कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं इसी के अंदर, ठीक है, इसी एग्जांपल के अंदर, दैट इज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। क्या है फ्रेंड? माय फ्रेंड, आपका फ्रेंड है तो आपके वो चीजों को यूज कर सकता है। अगर वो आपका फ्रेंड है तो आपकी चीजों को वो यूज कर सकता है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, द सेम थिंग। ठीक है जी, कहता है फ्रेंड फंक्शन ऑफ ए क्लास इज डिफाइंड आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड ऑफ दैट क्लास। If I want to define a friend function, then friend function will be defined outside a class and it's a non-member function. ये non-member function है। लेकिन हम friend function बनाते क्यों हैं, ये देखते हैं। इसका कारण ये है कि जब हम friend function बनाते हैं, then we can use private member of that class, that particular class outside the class. अब इसका जो मतलब हुआ ये हुआ, कहता हमें जब फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं तो उसका बेनिफिट क्या हुआ कि एक कॉमन आइडेंटिटी बना दी, यानी कि अब एक क्लास है, इसके अंदर मैंने एक फ्रेंड फंक्शन बना दिया। ठीक है जी, मैंने एक फ्रेंड फंक्शन बना दिया। अब जो ये फ्रेंड फंक्शन है इसकी डेफिनेशन हम आउटसाइड द क्लास देते हैं विदाउट यूजिंग दिस स्कोप रेजोल्यूशन फंक्शन। क्यों? क्योंकि इट्स ए नॉन मेंबर फंक्शन, ये नॉन मेंबर फंक्शन है। ठीक है ना, तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली डायरेक्टली गिव द डेफिनेशन ऑफ दैट फंक्शन आउटसाइड द क्लास। अब इसको प्रिविलेजेस होती हैं कि इस क्लास के जो, ठीक है ना, इस क्लास के जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, इस क्लास के जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं या प्राइवेट फंक्शन है, कुछ भी है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, उसको ये आउटसाइड द क्लास यूज कर सकता है, बाकी और फंक्शन कोई नहीं यूज कर सकता। ठीक है ना, प्राइवेट मेंबर्स को और कोई भी फंक्शन बाहर यूज नहीं कर सकता। उस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को, प्राइवेट फंक्शंस को, प्राइवेट डेटा को आउटसाइड द क्लास नो वन कैन यूज। कौन यूज कर सकता है? अगर मेरा फंक्शन जो है वो फ्रेंड फंक्शन है। ठीक है जी, और ये जो होते हैं ये नॉन मेंबर फंक्शन है। आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर मैं, आपने देखा होगा जब हमने सबसे पहली एग्जांपल की थी, हमने इन प्राइवेट मेंबर्स को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू बाहर कॉल करने की कोशिश की तो हमें एरर मिल गई कि वी आर नॉट सपोज टू इंप्लीमेंट दिस। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आउटसाइड द क्लास विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ बाइंडिंग। लेकिन अगर ये देखो, अगर मैंने पिछले केस में किया था तो मैंने क्या किया था, रेक्टेंगल कॉलन, है ना, उसके बाद एरिया, आपको याद होगा, इंट रेक्टेंगल, ये बाइंडिंग की मैंने, ये बाइंडिंग की कि भैया मैं रेक्टेंगल फंक्शन, जो एरिया फंक्शन है वो रेक्टेंगल क्लास का है, उसकी डेफिनेशन देने जा रहा हूं, ये मैंने बाइंडिंग की। लेकिन फ्रेंड फंक्शन जब मैं बना देता हूं तो मुझे ऐसी बाइंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपाइलर ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेंड कीवर्ड, अच्छा ये मेरा फ्रेंड है तो इसको मैं प्रोविजन दे रहा हूं कि बेटा तू इसको चीजों को यूज कर ले बाहर। सो दिस वन इज द बेनिफिट ऑफ द फ्रेंड फंक्शन। चलो देख लेते हैं उसका सिग्नेचर क्या है, पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ओके, तो कुछ भी नहीं करना, वेरी सिंपल। आपने यहां पे उठा के क्या लिखना है, FRIEND, दैट्स इट, हो गया काम। ठीक है जी, और इस सारे कोड को उठाया, ठीक है, Ctrl+Z, ठीक है, इस सारे कोड को मैं कॉपी कर लेता हूं एक बार। ठीक है, तो आपने इसको यहां से उठाना है, तो सिग्नेचर देखो क्लास के अंदर है, सिग्नेचर क्लास के अंदर है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास है, ये लो। ठीक है जी, इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज द आउटसाइड द क्लास, दैट्स इट, बस ये हो गया जी फ्रेंड फंक्शन। रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं है ये, वाह फंक्शन। अब देखते हैं क्या ये सही चलता है, होपफुली इट विल वर्क फाइन, इसमें कोई एरर नहीं है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बल्ले इसमें तो बहुत एरर्स आ चुकी हैं, तो शायद कुछ हमने मिस्टेक की है, तो देख लेते हैं एक बार। ओके, सो एक बार देख लेते हैं कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो हमने कर रखी है।
कॉम्प्लेक्स ये रिटर्न कर रहा है, ऑपरेटर ये रिटर्न कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स सी आ गया। ठीक है जी, और उसके बाद शायद कोई गड़बड़ है। एक मिनट देख लेते हैं जी, कुछ गड़बड़ क्या बोल रहा है। चलना तो इसको चाहिए ए प्लस बी। एक मिनट देख लेते हैं जी, कुछ गड़बड़ हुआ है शायद से। फ्रेंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस कॉम्प्लेक्स सी। ठीक है जी, ये इसके अंदर मैंने पास किया, तो इसको सीधा इसने कॉम्प्लेक्स टेम्प किया, टेम्प डॉट रियल प्लस रियल। चलना चाहिए सी डॉट रियल, चलना चाहिए, क्यों नहीं चल रहा? कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई एरर वेरर भी लग नहीं रही। एक मिनट देख लेते हैं कि क्या हमने सिग्नेचर में तो नहीं कोई गड़बड़ कर दी, तो देख लेते हैं एक बार। शायद सिग्नेचर में ही गड़बड़ है। कैंडिडेट एक्सपेक्टिंग वन आर्गुमेंट टू प्रोवाइडेड, वन आर्गुमेंट बट टू प्रोवाइडेड। हाँ ये लो जी, कंट्रोल वी। ठीक है, तो यहां पे टू आर्गुमेंट्स, वन प्रोवाइडेड, तो कॉम्प्लेक्स गया, ये यहां पे आया। एक मिनट जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेते हैं। कभी कभी एरर आ जाती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, temp dot real, real was not declared in the scope। कुछ गड़बड़ है। इंटीजर इमेजिनरी, इंटीजर रियल, लेकिन ये प्राइवेट है तो इसको यूज करना चाहिए। फ्रेंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर, मैंने ये फ्रेंड बना दिया तो इट शुड बी यूज आउटसाइड द क्लास, इसको परमिशन होनी चाहिए। वन सेकेंड, दिस वन, नॉन मेंबर फंक्शन। ठीक है जी, हम यूज नहीं कर सकते नॉन मेंबर फंक्शन के साथ। देखो ना लिखा आया ना, ये देखो लिखा आया, कहता है इनवैलिड यूज ऑफ दिस इन द नॉन मेंबर फंक्शन, क्योंकि जब हमारा ये जो फंक्शन है दैट इज द नॉन मेंबर फंक्शन, ये नॉन मेंबर फंक्शन है क्योंकि हमने इसको फ्रेंड लगा दिया, तो फ्रेंड लगाने से ये क्या बन गया, नॉन मेंबर फंक्शन बन गया। तो देख लेते हैं एक बार। तो क्योंकि इसके अंदर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर में नहीं लगना, अगर ये नॉर्मल होता तो मैं क्या करता, तो मैं ये करता कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है ना, तो मैं ये करता क्योंकि ये नॉन मेंबर फंक्शन है, तो ठीक है, ये मेंबर फंक्शन है। नॉन मेंबर फंक्शन होता तो मैं वो नहीं कर सकता। अब देखो ये नॉर्मल सिनेरियो है कि आउटसाइड द क्लास, ये लो आउटसाइड द क्लास, हमें कैसे उसको आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको फ्रेंड फंक्शन बनाना। फ्रेंड बना दिया, ठीक है, तो इसको हमने फ्रेंड बना दिया, और अब जब इसको फ्रेंड बना दिया तो यहां पे कहता स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है। ये इसकी डेफिनेशन है कि अब ये नॉन मेंबर फंक्शन है, तो अब ये, लेकिन ये यहाँ पे एरर फेंक रहा है। अब पता नहीं क्यों फेंक रहा है, ये देखना पड़ेगा कि शायद कुछ ऐसा तो नहीं कि हम इसको यहाँ पे अगर रखें तो कुछ ऐसा सीन तो नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये देखो डिक्लेयर्ड प्राइवेट हेयर, ठीक है ना, तो ये तो सिंटेक्स ही गलत है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रेंड,
ठीक है, एक बार दोबारा चला के देखते हैं, ट्राई करते हैं कि एरर क्या आ रही है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई एरर कोई हमें दिखा नहीं रहा, कोई सही सी एरर। ऑपरेटर बेसिक दिस वन a प्लस बी, यहां पे कोई एरर वो फेंक रहा है। b को डाला तो अच्छा पता क्या दिक्कत दे रहा है ये, देखो मैं दो ऑपरेटर पास कर रहा हूं, दो दो ऑब्जेक्ट्स पास कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो एक तो चलो वो ले लेगा, ठीक है भाई, एक तो मैं लेके चलता हूं कि वो फ्रेंड फंक्शन है, लेकिन मैं दूसरा कैसे मानूं कि वो फ्रेंड फंक्शन है? तो देख लेते हैं जी, एक मिनट। फिर छोटा सा कॉन्सेप्ट अब हमें घुमा रहा है, फ्रेंड फंक्शन इन C++। तो यहां से देख लेते हैं एक बार। इन्होंने तो नोड वोड लिया है, अपने को नोड नहीं चाहिए अभी। ये देखो ना, सिंपल सी प्रो डेमो फ्रेंड क्लास है ये, अभी हम क्लासेस पे नहीं आए हैं। सिंपल सी डेमोस्ट्रेट अ ग्लोबल फ्रेंड। ये देखो, ये इसने फ्रेंड वाइड शो, छोड़ो इसको, ये बकवास देता है। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, नहीं एक भी चल जाएगा, ये देखो ना, ये देखो, ये एक एक जा रहा है, ये एक जा रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं है। कोई गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, शायद कोई बेसिक्स में गड़बड़ है कि ये देखो ना, ये प्रिंट विद है, ये देखो प्रिंट विद, ठीक है। प्रिंट विद देखो, बॉक्स बॉक्स ऑफ विड्थ दिस वन, क्योंकि हम यहाँ पे जो पास कर रहे हैं बेसिकली फंडा पता गया। ओके चलो, मैं आपको एक बार ये कोड सारा कॉपी कर रहा हूँ, ये पहले फ्रेंड फंक्शन की फंक्शनैलिटी समझा देता हूँ, फिर उसके बाद उसके ऊपर आते हैं। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये लो, ये मैंने इसको कॉपी किया। पहले मैं आपको फ्रेंड फंक्शन की फंक्शनैलिटी समझा देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। फाइल सेव एज, सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया जी मेरा, बहुत स्लो हो चुका है। देख लो, इतना स्लो हो गया कि एक सेव एज करने में इतना टाइम ले रहा है। शाबाश। ओके, तो इसको जो मैं सेव एज कर रहा हूं ff.cpp, ठीक है जी, फ्रेंड फंक्शन डॉट cpp। तो मैंने वो कोड उठाया और मैं इसको सारे कोड को डिलीट कर रहा हूं और उस कोड को पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो अब ये कोड समझ लेते हैं पहले है क्या। देखो फ्रेंड फंक्शन का मतलब क्या है कि एक ऐसा फंक्शन, ठीक है, डेट इज द नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास, जो उस क्लास का नॉन मेंबर फंक्शन है, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन है अगर आप ध्यान से देखो तो ये है, ठीक है। तो यहां पे देखो, जब मेंबर फंक्शन है तो मुझे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ा, क्योंकि सेट विड्थ एक मेंबर फंक्शन है, ठीक है जी, जिसके लिए मुझे ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ा। लेकिन जो प्रिंट विड्थ है, कहता वो मेंबर फंक्शन नहीं है, ठीक है जी, वो मेंबर फंक्शन नहीं है। तो हमें यहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने की, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आउटसाइड द क्लास दे दी।
अब जब मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको प्रोसेस करूंगा तो मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो मुझे कोई एरर नहीं मिले। देखो बॉक्स डॉट सेट विड्थ, ठीक है जी, मैं उसके बाद सिंपल कर रहा हूं प्रिंट विड्थ, ठीक है, और उसके बाद मैं कर रहा हूं बॉक्स, तो देखो मुझे कोई एरर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैंने सीधा ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया। बेसिकली क्या है कि आपको ये हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। मैंने क्या किया कि हमने ऐसा कर दिया बॉक्स डॉट, ठीक है जी, बॉक्स डॉट प्रिंट विड्थ, ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। ये पॉसिबिलिटी ये नहीं है जी, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेंबर फंक्शन नहीं है इस क्लास का, तो जो मेंबर फंक्शन नहीं है उसको मैं डॉट के साथ इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। कंसेप्ट समझो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब देखो मैंने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सा वे यूज किया। रेदर देन मैंने बॉक्स कहता है यहां से पास करने की बजाय मैंने क्या कर दिया, ठीक है, यहां से डॉट ऑपरेटर यूज करने की बजाय मैंने ये बॉक्स ऑब्जेक्ट को कहता प्रिंट विड्थ फंक्शन में डाल दिया। अब कहता ये उसको प्रोसेस कर रहा है। अब ये उसको प्रोसेस क्यों कर रहा है, उसके प्राइवेट मेंबर्स को प्रोसेस क्यों कर रहा है? क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन है। तो जो फ्रेंड फंक्शन है उसके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसके पास ये प्रिविलेजेस हैं कि वो ये कर सकता है। लेकिन यहां पे देखो जो मेंबर फंक्शन था मैंने बॉक्स डॉट सेट विड्थ किया, यानी कि डॉट ऑपरेटर से उसको कॉल किया। लेकिन जो मेंबर फंक्शन नहीं है, अब उसके अंदर मैंने ये पास किया, उसके अंदर है तो वो फंक्शन है कि वो को यूज, विड्थ क्या है, विड्थ कहता प्राइवेट मेंबर है। क्यों यूज कर सकता है? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग दी थी, मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन पे दिया था कि भैया ये जो प्रिंट विड्थ फंक्शन है ये एक मेंबर फंक्शन है, ठीक है, ये एक मेंबर फंक्शन है। अगर ये मेंबर फंक्शन है तो कहता है इसको तुम यूज कर सकते हो। तो ये पूरा सिनेरियो, हम थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे थे कि हम कुछ इस तरह का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो इस तरह की इंप्लीमेंटेशन अलाउड नहीं है डॉट ऑपरेटर के साथ। तो अब मैं समझ गया कि हमारी क्या एरर आ रही थी। अब हमें वहां पे दो ऑब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे, ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट पास करने, यानी कि ए और बी दोनों को पास करना पड़ेगा। और वो जो मेरा मेंबर फंक्शन है वो कहता है उसकी प्रोसेसिंग कर देगा, ठीक है जी, वो जो मेरा मेंबर फंक्शन है उसकी प्रोसेसिंग वो कर देगा। तो ये काम अपने को अभी करना है, तो अभी देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। ये आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि ये फ्रेंड फंक्शन क्या है। फ्रेंड फंक्शन बेसिकली क्या है कि एक ऐसा फंक्शन जो हम फ्रेंडली तरीके से यूज कर रहे हैं, उसके पास प्रिविलेजेस क्या है, उसके पास पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को यूज करने की प्रिविलेजेस हैं, वो यूज कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ फ्रेंड फंक्शन कर सकता है। तो फ्रेंड क्लास भी रहती है, वो लेटर ऑन हम पढ़ेंगे आगे क्या है, ठीक है। तो अभी मैं एक बार उसी एग्जांपल पे चलता हूं दोबारा, तो इसको रन करने की आई डोंट थिंक सो कि इसको जरूरत है, क्योंकि ये हमने सिर्फ समझ लिया, हम छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे, हम कुछ ऐसा करने लग गए, तो हम उसको एज ए मेंबर फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो अब इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, वापस उस एग्जाम्पल पे जाते हैं। तो मेरे को समझ आ गई कि हमने जो मिस्टेक की है वो कहाँ पे की है। तो मैं वापस जा रहा हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को दो ऑब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे, यानी कि C1 एंड कॉम्प्लेक्स C2, ठीक है जी। तो अब जहां पे आपने कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर दो C2, ठीक है, यहाँ पे कर दो C2, यहाँ पे कर दो C1, ठीक है जी, यहाँ पे कर दो C1, ठीक है। तो रिटर्न टाइम बाकी तो आई थिंक सारा सेम ही रहेगा। आई होप कि अब ये वर्क परफेक्टली। कॉम्प्लेक्स C1 एंड C2, बस अब दो ऑब्जेक्ट पास करने हैं। पहले हम एक ऑब्जेक्ट पास करके बात कर रहे थे, अब हमने दो ऑब्जेक्ट पास करने हैं। बाकी तो आई थिंक सारा सेम ही रहेगा, बाकी तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बाकी तो सारा का सारा सेम ही है, ठीक है। ए बी दो ऑब्जेक्ट हैं, तो कॉम्प्लेक्स सी है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, होपफुली इट विल वर्क फाइन। मैं बताता हूँ एक बार दोबारा से, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। नहीं, अभी भी कोई एरर है, अभी भी कोई एरर है। तो इंट कॉम्प्लेक्स प्राइवेट, तो अब क्यों बोल रहा है भाई? फ्रेंड कॉम्प्लेक्स तो कर दिया हमने फ्रेंड कॉम्प्लेक्स भी कर दिया, C1 C2 भी कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स C1 C2 के अंदर हमने ऑब्जेक्ट भी पास कर दिए। तो
अभी फिर ये दिक्कत क्या दे रहा है, अभी जो दिक्कत दे रहा है, तो यहाँ पे ए बी, ठीक है, ये जाना चाहिए, ये होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स सी है, सी के अंदर ए प्लस बी है, तो बाकी तो ठीक ही है सारा। नहीं वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उससे कोई, आई डोंट थिंक सो कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, तो प्रोटोटाइपिंग है ना, आई डोंट थिंक सो, कि मुझे नहीं लगता। कॉम्प्लेक्स इन इंटीजर प्राइवेट है, कुछ मिस्टेक्स हैं अभी भी। फ्रेंड डजंट नेम टाइप, डिड यू मीन एफ आर, ओहो, ये देखो ना, हमने फ्रेंड के स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी है भाई, ये मिस्टेक थी, ठीक है। अब देखो ये परफेक्टली इट विल वर्क फाइन, यस, ये है ना, अब ये सही चल रहा है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप C1 भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ सिग्नेचर है इसका, नो प्रॉब्लम। ले ये लो जी, ठीक है, ओके। सो अभी इसको मैं एक बार समझाता हूं आप लोगों को हुआ क्या है। केस में हम क्या कर रहे थे, तो ठीक कर रहे थे, नहीं कर रहे, ठीक है जी। ये फ्रेंड फंक्शन है, इसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, ये नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास। अब मेरी एक क्लास है, ठीक है, अब इसके अंदर मैंने बहुत फंक्शन डिफाइन, देखो ये डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और काफी फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने ये दे दिया, ठीक है, ये सिग्नेचर दे दिया कि भैया ये जो फ्रेंड फंक्शन है ये खुला पड़ा फ्रेंड फंक्शन है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा तो है नहीं कि ये फ्रेंड, इसका बेनिफिट क्या हो, पहले ये समझ लेते हैं। मान के चलो ये फ्रेंड है, ये श्याम है, ठीक है, आप राम हो, तो राम कहता श्याम को भी जानता है, ठीक है। यहाँ पे क्लास मोहन है, ठीक है ना, मोहन भी श्याम को जानता है, ठीक है जी। और यहाँ पे एक क्लास रोहन है, कहता रोहन भी श्याम को जानता है, तो कहता कोई भी क्लास इसको यूज कर सकती है, कोई भी क्लास इसको यूज कर सकती है, ठीक है, अगर उसका सिग्नेचर मैच हो रहा है तो, ठीक है ना, कोई भी क्लास इसको यूज कर सकती है। तो अब कहता है ये खुला पड़ा फंक्शन है, इसकी को इसका इसका कोई किसी के साथ लेना देना नहीं है, किसी के साथ टाई अप नहीं है इसका, ठीक है, ये आजाद है। तो अब कहता है यहाँ पे क्या हुआ कि ये मैंने सिग्नेचर बताया कि भैया मेरा एक फ्रेंड फंक्शन है, मैं सिग्नेचर बता रहा हूं कि उसमें क्या होगा कि उसमें कॉम्प्लेक्स नाम के दो ऑब्जेक्ट्स जाएंगे, ठीक है, दो तरह के ऑब्जेक्ट जाएंगे। अब दो तरह के ऑब्जेक्ट जाने का मतलब क्या है कि यानी कि एक कॉम्प्लेक्स C1, एक कॉम्प्लेक्स C2, यानी कि जिसमें एक रियल होगा, जिसमें एक इमेजिनरी होगा, ये दो चीजें जाएंगी, ठीक है। और इसके अंदर जो भी होगा कि यहां से तू जो डेटा उठाएगा और यहां से जो डेटा उठाएगा दोनों को ऐड कर देगा, यहां से जो डेटा उठाएगा, यहां से जो डेटा उठाएगा, दोनों को ऐड करके कहता ये रिटर्न कर देगा किसी तीसरे ऑब्जेक्ट में, और जो वो तीसरा ऑब्जेक्ट होगा वो भी कॉम्प्लेक्स क्लास का ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो रिटर्न टाइप है वो कॉम्प्लेक्स ही है। अब ये नॉन मेंबर फंक्शन है, बाकी कोडिंग सारा सेम है, लेकिन हमने क्या किया, पहले तो हम सीधा ऑब्जेक्ट लेवल पे काम कर रहे थे, अब हमने वो ऑब्जेक्ट को पास लेवल पे काम किया है। पहले तो हम सीधा लिख रहे थे ना, रियल प्लस C2 डॉट रियल, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब आपको C1 लगाना पड़ेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 का, ये ऑब्जेक्ट 2 का, ठीक है। अब ये दोनों हमने पास किए, ये दोनों हमने पास किए, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चालू हुई, प्रोसेसिंग चालू होने के बाद उसने अपनी कैलकुलेशन करके उसको रिटर्न कर दिया। अब जब उसको रिटर्न किया तो उसने सी ने पकड़ा और सी के साथ हमने डिस्प्ले मेथड को इंप्लीमेंट कर दिया। अब क्या हुआ, ये जो यूज हो रहा है, ये आउटसाइड द क्लास यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन के पास प्रिविलेजेस है, ठीक है, फ्रेंड फंक्शन के पास प्रिविलेजेस है कि वो इस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को आउटसाइड द क्लास यूज कर सके, ठीक है जी। तो ये इसका बेनिफिट है। अब ये फ्रेंड फंक्शन खुला है तो ये इसमें भी यूज हो सकता है, लेकिन उसका सिग्नेचर सेम होना चाहिए, उसको बताना पड़ेगा, ठीक है, उसको बताना पड़ेगा। तो हमें कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें एज ए फ्रेंड बना करके आगे पास करनी होती है, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये आइडिया थोड़ा सा इसके बारे में क्लैरिटी हुई है कि फ्रेंड फंक्शन क्या है। मे बी आगे हम इसके बारे में फ्रेंड क्लासेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसको भी थोड़ा और एलैबोरेट करेंगे। फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दे दिया कि फ्रेंड फंक्शन नाम की भी कोई चिड़िया है, ठीक है जी, क्योंकि एकदम से सारा कुछ नहीं दिखा रहा, अभी स्लोली स्लोली हम देख रहे हैं सब कुछ। चलो ये हो गया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब हम स्ट्रीम ऑपरेटर्स को करते हैं जी ओवरलोड। ठीक है, तो ये अपना है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, है ना, ये अपना है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, एक्सट्रैक्शन। ठीक है, ये अपना है इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन। ठीक है जी, इंसर्शन ऑपरेटर। तो ये दो ऑपरेटर्स हैं। अभी हम इसको एक बार ओवरलोड करके देखते हैं कि इसको ओवरलोडिंग में कैसे काम करते हैं ये। ठीक है, तो यानी कि इसको भी हम डेफिनेशन अपनी दे सकते हैं, यस वी कैन गिव। तो कोड बनाते हैं, तो इसी के साथ चलते हैं थोड़ा आगे। तो मैंने क्या किया, ये कंस्ट्रक्टर यही यूज कर लिया। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर यही यूज कर लिया। अब मैंने फ्रेंड फंक्शन, ठीक है जी, फ्रेंड फंक्शन बनाया। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ठीक है जी, ये जो ऑपरेटर्स हैं ये स्ट्रीमिंग ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा तरीका अलग है, इनको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने का। तो मैं क्या कर रहा हूं, फ्रेंड, ठीक है जी, फ्रेंड फंक्शन बनाया। अब यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन दे रहा हूं। वो डेफिनेशन क्या है, तो मुझे क्लासेस को इंपोर्ट करना पड़ा, ओएस स्ट्रीम, ठीक है जी, ओएस स्ट्रीम एंड एम्परसेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये इसका सिग्नेचर है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद किसको करना है, आपको इसको करना है। ठीक है जी, इसको करना है। तो इसके अंदर भी आप दो तरह के ऑपरेटर्स को डाल रहे हो। ठीक है जी, ओ एस स्ट्रीम, ठीक है जी, ओ एस स्ट्रीम, ओ एस, दिस, तो इसका कुछ सिग्नेचर इस तरह से है। लेटर ऑन हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो अगर आपको इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो आपको साथ में ये सिग्नेचर यूज करना पड़ेगा। हाँ जी, ये मैंडेटरी है, इसके बिना फिर आपको एरर आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम करते हैं कि इसको एक बार कोड लिख लेते हैं कि अपने को करना क्या है। ये सिग्नेचर आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें तो थोड़ा सा आइडिया और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, ठीक है, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपल कर रहा हूं सी आउट ऑफ सी। ठीक है जी, सी आउट ऑफ सी। तो इसका मतलब क्या है, कहता सी ऑब्जेक्ट को मैं, ये मेरा सी ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, नॉर्मली मैं क्या करता हूं, सी आउट ऑफ दिस वन, है ना, दिस वन। अब कहता है ये मेरा सी ऑब्जेक्ट है, कहता है इसको मैं सिंपल डिस्प्ले करवा रहा हूं। ठीक है जी, इसको मैं सिंपल क्या करवा रहा हूं, डिस्प्ले करवा रहा हूं। तो डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने क्या लिखा, सी आउट ऑफ सी। ठीक है, जब सी आउट ऑफ सी किया तो इसने इसका डेटा क्या कर दिया, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। ठीक है जी, यानी कि इसको ओवरलोड कर रहा हूं, आई एम ओवरलोडिंग दिस ऑपरेटर। ठीक है, ये किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं। तो ये मेरा फ्रेंड फंक्शन है। ठीक है जी, जब फ्रेंड फंक्शन है तो आपको स्कोप रेजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपल लिखो, इसकी जो रिटर्न टाइप है ओ स्ट्रीम की है, यानी कि ओ स्ट्रीम इसने रिटर्न किया। ठीक है जी, उसके बाद इसका जो सिग्नेचर था एम्परसेंट ऑपरेटर, ये उसका रेफरेंस रिटर्न करेगा। ये सिग्नेचर है जी, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये, और उसके बाद ये सारा। ठीक है ना, ये सारा, ये दोनों चीजें, ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट और आपको साथ में कॉम्प्लेक्स, जो जिसको भी आपको डिस्प्ले करना है, जिस ऑब्जेक्ट के डेटा को आपको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो आपने डाल दिया। ठीक है, सी आपने डाल दिया और ये सारा आपने डाल दिया, यानी कि ये वाली चीज यहाँ पे आ गई। ठीक है, और सी आपका यहाँ पे आ गया, यानी कि कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है जी, अब उसके बाद अब आपने क्या करना है, सिंपल। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास क्या है, आउट है। ठीक है जी, आउट करना है आपको, सी आउट। ठीक है जी, सी आउट ऑफ सी डॉट रियल। ठीक है जी, सी डॉट रियल। और उसके बाद वही सेम जो डिस्प्ले फंक्शन था उसकी डेफिनेशन हम बदल रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद आई एम जी, ठीक है जी, इमेजिनरी और एंड। ये लो जी, ये आपका काम हो गया। ठीक है जी, ये आपका काम हो गया, दैट्स इट। अब बेसिकली इसका बेनिफिट क्या हुआ, अर्लियर आप क्या कर रहे थे, अर्लियर आप क्या कर रहे थे, आप डिस्प्ले मेथड के साथ डिस्प्ले कर रहे थे। अब कहता मुझे डिस्प्ले मेथड नहीं यूज करना, अब मैं चाहता हूं कि मैं सिंपल लिखूं सी आउट ऑफ दिस वन ऑफ सी, तो मेरे सामने वो फाइनल आउटपुट आ जाए। तो यानी डेफिनेशन, ठीक है ना, मैं किस इंसर्शन ऑपरेटर को डेफिनेशन दे रहा हूं, तो ये काम मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये सिग्नेचर को थोड़ा सा यूज करना है। हाँ जी, करना पड़ेगा।
ठीक है। तो क्योंकि उसके अंदर आपको ये आउट का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आप सी आउट की जगह आउट लिखोगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आउट है, आउट के थ्रू, क्योंकि ये प्रोसीजर है। आप किसी अगर देखो हमने ये ऑपरेटर ओवरलोड किया था तो इसका प्रोसीजर ये था, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये ऑपरेटर ओवरलोड करना है तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये ऑपरेटर जो यूज हो रहा है ये सी आउट के लिए ऑपरेटर यूज हो रहा है और आप अपनी खुद की नई डेफिनेशन दे रहे हो, तो यहाँ का सिग्नेचर थोड़ा सा अलग है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि इसको हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी एक बार प्रैक्टिकल यूज से दिखाता हूँ आपको। तो रेदर देन कहता मुझे डिस्प्ले की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी इसकी अगर मैं दिखाऊं आपको तो FRIEND फ्रेंड, ठीक है जी, OSS स्ट्रीम, ठीक है जी, उसके बाद एम्परसेंड ऑपरेटर, ठीक है जी, ऑपरेटर, ये रेफरेंस दिया मैंने उस ऑपरेटर का, ठीक है जी, ये वही है जैसे हमने प्लस किया था, तो यहाँ पे हमने ये इंसर्शन साइन को हम कर रहे हैं, तो ये दो चीजें लेगा, ठीक है जी। पहले तो उसका एड्रेस ओ स्ट्रीम, ठीक है जी, ओ स्ट्रीम एम्परसेंट ऑफ आउट, ठीक है जी, एम्परसेंट ऑफ आउट, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स क्लास का सी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका भी रेफरेंस ये ले लेगा, ठीक है जी। चाहे आप सीधा भी पास कर दो तो आई होप कि ये चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये फ्रेंड फंक्शन है तो ये डायरेक्टली उस डेटा सेट को यूज कर सकता है, तो मैं इसकी अब जो डेफिनेशन है वो अब बाहर दे रहा हूँ, कंट्रोल सी, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते हैं, ठीक है जी। ओके, अब आउट है उसका ऑब्जेक्ट, तो आप इसी को यूज करो, ठीक है, सी आउट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसको यूज करो, इस रेफरेंस को यूज करो तो आपका काम हो जाएगा। सी डॉट रियल, ठीक है जी, जो सी ऑब्जेक्ट है यानी कि ये वाला सी ऑब्जेक्ट है, इसका जो रियल पार्ट है, ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल वी, तो ये इसका रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट है, उसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, डॉट रियल सी डॉट इमेजिनरी, ठीक है जी। तो ये हम सेव कर रहे हैं इसको, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, होपफुली हमने कोई एरर नहीं की, यहाँ पे डिस्प्ले करने की बजाय आपको सिंपल क्या करना है, सी आउट ऑफ, ठीक है ना, सी आउट ऑफ, ये आपका आ जाएगा सी, ठीक है। अब क्या देखते हैं इसको एक बार। अब ये जो दो चीजें थी ये यहां चलेगी, ठीक है, और ये यहां चलेगी, यानी कि ये दोनों चलेगी, सॉरी यहां नहीं गई, वेट फॉर ए सेकेंड, ये चीज यहां चलेगी, ठीक है जी, और ये चीज यहां पे आ गई। अब कहता है इसको हम डेफिनेशन दे रहे हैं, इसको हम बता रहे हैं कि भैया अब तू जो पहले जो काम करता था, तेरे को याद होगा, तू वेरिएबल्स को प्रिंट करता था, लेकिन अब की बार जिन्हें तूने प्रिंटिंग का काम करना है तो किसके लिए करना है, तूने इस ऑब्जेक्ट के लिए करना है, क्योंकि आगे तो हम वेरिएबल लेते थे, सी इज इक्वल टू 10 सी आउट ऑफ सी, तो हमारा काम अच्छे से चल जाता था। लेकिन अभी जो तूने काम करना है, मैं तेरी डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं बेटा, तू मेरे पास आया, यानी कि तेरी रेफरेंस मेरे पास आई, ये सिग्नेचर है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद जो ऑब्जेक्ट मेरे पास आया, ठीक है ना, अब कहता मैं तेरे को नई डेफिनेशन दे रहा हूं कि भैया तूने जो काम करना है वो किसके लिए करना है, वो तूने अब इस ऑब्जेक्ट के लिए करना है, ठीक है ना। अगर मैं तेरे को ऑब्जेक्ट दे रहा हूं ना तो उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर लियो, कि ये मत बोलने लग जाना कि ये एरर है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये हम उसको डेफिनेशन दी। तो अभी इसको सेव करते हैं, होपफुली कि इसमें भी कोई एरर नहीं होगी, ऐसा वैसे हुआ तो नहीं कभी, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं कि कहीं पे कोई ना कोई मिस्टेक है। C was not declared into this scope, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहती है, तो C not into C was not declared into this scope, तो ये छोटी छोटी एररें हमें, अगर मैं सीधा पास कर दूं रेदर देन M%, तो क्या ये सीधा चलेगा, बल्ले बल्ले बल्ले, नो नो, यहाँ पे एड्रेस ही जाएगा M%, ठीक है जी। एक मिनट देख लेते हैं, आउट ओ स्ट्रीम आउट चला गया, ये ठीक है, ओ स्ट्रीम ऑपरेटर
तो C1 प्लस C2 कॉम्प्लेक्स को किया काम, तो कॉम्प्लेक्स C को जो हमने डिस्प्ले किया, तो ओके। तो हमने क्या नहीं किया, हमने रिटर्न नहीं किया, ठीक है जी, रिटर्न नहीं किया। हमें आउट को क्या करना है, रिटर्न करना है। अभी भी एरर्स देख लेते हैं। ये एरर है, देखो जी क्या है इसमें एरर, चेक करो जरा। सी डाल दिया, सी डॉट रियल, सी डॉट इमेजिनरी, आई रिटर्न, रिटर्न आउट। अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी आउट कर दूं, क्योंकि रिटर्न ना करवाऊं, ठीक है, और यहां से अगर मैं इसको भी ना रिटर्न करवाऊं, देखते हैं एक बार, शायद होपफुली ये चल जाए। एरर 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 एरर। नहीं, अब क्या एरर दे रहा है ये, आउट रिटर्न। एक बार देखते हैं, भले 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 काफी एरर्स दे रहा है ये। सी आउट ऑफ सी कहता कैन नॉट कन्वर्ट सी टाइप कॉम्प्लेक्स टू कांस्टेंट एसटीडी, एरर ऑपरेटर। कोई बात नहीं। तो अगर insertion dot cpp, अगर मैं ये हटा दूं, ठीक है जी, अगर मैं डिस्प्ले, इसको उड़ा दे, ठीक है जी, इसको उड़ा दे। क्या एरर दे रहा है ये, रियल आर चला गया उसके अंदर, तो ये सी डॉट रियल, सी डॉट डिक्शनरी, चलना तो चाहिए, ये ठीक तो लग रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। देखो जरा, कोई किसी को कोई एरर समझ आ रहा हो, गूगल कागल करो जरा, गूगल करके देखो जरा। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है ऑपरेटर, ठीक है, सी आउट पास कर रहा हूं, जिसको मैं चेंज कर रहा हूं, और साथ में जो मैं ऑब्जेक्ट है वो सी पास कर रहा हूं। इसका मतलब ये है, चाहे तो आप वो लिख दो, चाहे तो आप ये लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन एरर है इसमें, तो वो एरर पता नहीं क्या है। देखो ऑपरेटर, यहाँ पे आ गया सी आउट, ठीक है, यहाँ पे आ गया कॉम्प्लेक्स सी, तो अब तो ये चलना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई एरर मुझे तो नहीं नजर आ रही, कोई एडर फाइल की एरर तो नहीं है। आयो स्ट्रीम भी हमने लगा रखा है, तो हम स्ट्रीमिंग ऑब्जेक्ट को ही कर रहे हैं। तो देखो भाई जरा क्या एरर है इसमें, किसी को कुछ नजर आ रहा हो तो। ओ एस स्ट्रीम, इसमें तो नहीं मिस्टेक, कॉम्प्लेक्स सी, गूगल करना ही पड़ेगा। एक बार फिर से गूगल की हेल्प लेते हैं। गूगल, ओके गूगल जी,
हमें बताओ ओवरलोड, insertion and extraction operators in C++। एक बार देख लेते हैं। तो ये देखो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, तो ये चलना चाहिए। क्यों ये एरर, क्यों कोई हेडर फाइल तो नहीं इन्होंने एक्स्ट्रा लगाई? नहीं। फ्रेंड ऑफ स्ट्रीम एम्परसेंट ऑपरेटर दिस वन, ठीक है जी। कांस्टेंट डिस्टेंस एम्परसेंट डी, बात तो ठीक ही है। तो डिस्टेंस का उसने पास किया है, ठीक है जी, उसने पास किया है। तो ये देखो ये चल रहा है, देखो ये देखो इंसर्शन को भी उसने कर लिया, एक्सट्रैक्शन को भी कर लिया। हमने क्या मिस्टेक की है फिर? फ्रेंड ओ एस स्ट्रीम ऑपरेटर आउटपुट, ठीक है जी, आउटपुट। चलो इसको इसने लेकिन क्लास के अंदर ही दे दिया डेफिनेशन, तो फिर फ्रेंड बनाने पता नहीं क्या होगी। तो इसी एग्जांपल को समझते हैं, फिर उसको रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ये एग्जांपल अच्छी है, छोटी सी है, तो समझ आ जाएगा। ठीक है, इसी को समझते हैं एक बार, फिर इसके ऊपर आते हैं दोबारा से कि क्या दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है, दिक्कत ये थी जी, चेंजेस हम इसमें कर रहे हैं और कंपाइल उसी को कर रहे हैं। दिक्कत ये थी, दिक्कत ये थी। ठीक है, उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। एग्जांपल को लेके चलते हैं, ये अच्छी एग्जांपल है, इसी को एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके ऊपर आते हैं कि हमने क्या मिस्टेक किया था। देखो अब इस क्लास के अंदर क्या है, एक डिस्टेंस नाम की क्लास है, उसके अंदर एक प्राइवेट वेरिएबल है फिट और एक दूसरा है इंचेस। ठीक है, 0 टू बी इनिशियलाइज इनफाइनाइट, ओके नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या किया, ये कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर के अंदर उन्होंने फीट को 0 कर दिया और इसको भी 0 कर दिया। ठीक है, डिस्टेंस बनाया, तो ये दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर 0 0 कर देगा, पैरामीटराइज में हम चेंजेस करेंगे। अब उसके बाद उन्होंने एक फ्रेंड फंक्शन बनाया, दिस वन इज ए फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, उस फ्रेंड फंक्शन का नाम क्या है, जो रिटर्न कर रहा है ओएस स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट वो रिटर्न करेगा। ठीक है, किस ऑपरेटर को वो कर रहे हैं, वो ओवरलोड कर ऑब्जेक्ट की रेफरेंस ली है। ठीक है जी, कांस्टेंट नहीं भी डालोगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये देखो, ये आउटपुट के थ्रू उन्होंने क्या किया, एफ को ये डिस्प्ले करवा दिया उन्होंने, ऑब्जेक्ट के फीट और इंचेस को डिस्प्ले करवा दिया और रिटर्न करवा दिया आपको आउटपुट। तो ये हो गया तरीका एक। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने दूसरा जो इंसर्शन ऑपरेटर को उन्होंने सॉरी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को उन्होंने ओवरलोड किया है। तो इसके लिए भी यहाँ पे ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे इन स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है जी, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में से एक इनपुट स्ट्रीम है और एक आउटपुट स्ट्रीम है। तो यानी कि ये इनपुट स्ट्रीम है क्योंकि हम डेटा ले रहे हैं, तो जब इसको ले रहे हैं तो ऑब्वियस है, तो इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को आपको ओवरराइड करना है। ठीक है, तो आप इस ऑपरेटर को ओवरराइड करने जा रहे हो, तो इसके अंदर आप एम्परसेंट ऑफ इनपुट, ठीक है जी, डिस्टेंस ऑफ डी, यानी कि जो भी आपकी इनपुट आएगी वो आप किस में भेजोगे, वो आप डी डॉट फीट के अंदर भेजोगे, डी डॉट इंचेस के अंदर भेजोगे। ठीक है ना, तो अब उसके बाद आपने क्या किया, रिटर्न ऑफ इनपुट, आपने रिटर्न कर दी इनपुट। तो यहां पे देखते हैं क्या किया उन्होंने, किया एंटर द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपने जो भी वैल्यू डाली,
ठीक है ना, जो भी वैल्यू डाली। अब देखो सीधा 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 ले रहे हैं, नहीं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम वेरिएबल लेते, वेरिएबल्स के बाद हम क्या करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट में उसको पास करते। तो कहता है इतना काम करने की बजाय उन्होंने क्या किया, सिंपल कहता है इसकी डेफिनेशन दे दी। ठीक है, ये डेफिनेशन देने से क्या हुआ कि आप सीधा ऑब्जेक्ट में आप लिख, नहीं तो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, आपको पता ही है ना, सी इन ऑफ ए, ठीक है जी, सी इन ऑफ बी, फिर हम ये ए और बी की वैल्यू उस ऑब्जेक्ट में पास करते। ठीक है, हम डिस्टेंस नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर ए और बी को पास करते। तो इतना काम करने की बजाय उन्होंने इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर लिया, और ऑपरेटर को ओवरलोड करने के बाद उन्होंने सीधा क्या किया, डिस्टेंस के अंदर वैल्यू पास कर दी। अगर आपको अभी भी डाउट है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया सी आउट ऑफ एंटर फिट, ठीक है जी, आपने फिट लिया, ठीक है, सी इन करके आपने एफ वेरिएबल में डेटा लिया, ठीक है, सी आउट ऑफ एंटर इंचेस, ठीक है जी, आपने किया सी इन ऑफ आई, इंच वेरिएबल में डेटा आ गया। अब उसके बाद आपने इस डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डिस्टेंस डी, ठीक है जी, अब उसके अंदर आपने एफ पास किया और उसके अंदर आपने आई पास किया। तो आपने इतना काम किया। तो सेम काम आप एक लाइन में कर सकते हो। तो सेम काम एक लाइन में करने के लिए आपने क्या किया, आपने इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया। तो अब आप सीधा ये लिखने की बजाय, इतना कुछ लिखने की बजाय आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, डिस्टेंस d3 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, आपने सिंपल कर दिया सी इन ऑफ d3। तो जब आपने सी इन ऑफ d3 किया तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, दो वेरिएबल्स को इंस्टेंशिएट करके उसमें जो भी आपकी वैल्यू थी उसने वो वैल्यू मांग ली। ठीक है ना, उसने वो वैल्यू मांग ली। तो ये काम हमने किया है विद ओनली विद टू लाइंस। अर्लियर हम क्या कर रहे थे, एक लाइन ये लिख रहे थे, एक लाइन ये लिख रहे थे, उसके बाद हम वैल्यू को पास कर रहे थे उसके कंस्ट्रक्टर में। तो इतना करने की बजाय उन्होंने सीधा ये काम कर लिया। ठीक है, अभी इसको रन करके देखते हैं। अभी इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अभी इसको हम रन करते हैं, तो रन करके होपफुली इसमें तो शायद कोई एरर ना हो, नहीं है, ये लो जी। ठीक है जी, वैल्यू में फाइव और 11, थर्ड डिस्टेंस आपका 12 और 13, कोई कैलकुलेशन कर रखा होगा अंदर। ठीक है, कोई फॉर्मूला इन्होंने शायद इंप्लीमेंट कर रखा होगा जो आपको फर्स्ट डिस्टेंस सेकंड डिस्टेंस निकाल के दे रहा होगा। ठीक है, यस, ये है, कोई फार्मूला नहीं इंप्लीमेंट किया। एक तरीका तो उन्होंने ये किया है, ठीक है, ये देखो, एक तरीका तो उन्होंने ये किया है, दूसरा तरीका उन्होंने ये लिया है, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया ना, कंस्ट्रक्टर में उन्होंने वैल्यू पास की। तो तीसरा तरीका उन्होंने ये लिया है D3 वाला। तो D3 वाला तरीका ये है 12 और 13 वाला, 12 और 13 वाला। तो ये तरीका आसान है और बढ़िया है। तो इससे हमें क्या देखने को मिला कि दोनों ऑपरेटर्स को उन्होंने क्या कर दिया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको, मेरे को पता है अभी थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, डोंट वरी, मैं आपको इसको एक बार फिर से शुरू से एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, सो दैट आपका अगर कोई भी डाउट है तो आपको वो डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमें जो इस ऑपरेटर को और इस ऑपरेटर को क्या करना है, ओवरलोड करना है। ठीक है जी, अब इस ऑपरेटर का रोल क्या है, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। ये डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है जी, इस ऑपरेटर का रोल क्या है, ये इंसर्शन के लिए है, यानी कि वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, यानी कि इनपुट के लिए, अगर मैं टेक्निकली भाषा बोलूं तो इनपुट के लिए, और इसका जो रोल है वो आउटपुट के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको इस पूरे कंसेप्ट पे ना जाऊं, अगर मैं सिंपल देखूं, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, पहले उसके ऊपर आते हैं। मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं, ऐड ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ऐड ऑफ टू नंबर। तो मैं क्या करता हूं, इंट ए बी, है ना, दो वेरिएबल्स लिए और एक तीसरा वेरिएबल लिया सी। ठीक है, अब जब इसके ऊपर वैल्यू देनी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सी इन ऑफ ए, है ना, सी इन ऑफ बी, आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करोगे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन दोनों को ऐड किया है। अगर आपको डिस्प्ले करना होगा तो आप क्या करोगे, सी आउट ऑफ ए, सी आउट ऑफ बी, ठीक है जी, सी आउट ऑफ सी, तो आप ये डिस्प्ले करोगे। ठीक है, तो अब ये अगर आप ऑपरेटर ध्यान से देखो तो ये किसके ऊपर चल रहा है, ये वेरिएबल्स के ऊपर चल रहा है। अब मैं चाहता हूं कि यही ऑपरेटर जो है, कहता सीधा मैं यहां पे वेरिएबल लिखने की बजाय यहां पे मैं ऑब्जेक्ट्स दूं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स दूं, यानी कि अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं एक डी ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने ये 10 और 20 पास किया। अब मैं अगर लिखूं सीधा सी आउट ऑफ डी, है ना, सी आउट ऑफ डी, तो ऑटोमेटिकली जो आउटपुट आए वो 10 और 20 आ जाए। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सी आउट डॉट, ठीक है जी, सी आउट डॉट
डिस्प्ले करना पड़ेगा। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम जो फंक्शन बनाया था डिस्प्ले, तो उसकी बदौलत हमें ये वैल्यूज मिल रही थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इतना काम क्यों करूं, मैं इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर लेता हूं, है ना। तो मैंने इस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट कहता सी इन ये करने की बजाय मैं अगर सीधा लिखूं सी इन ऑफ एक नया ऑब्जेक्ट है दैट इज D2, तो जब मैं D2 लिखूं तो वो ऑटोमेटिकली उसके जो दो वेरिएबल्स हैं इंच और फीट, उसके अंदर वो वैल्यूज वो डाल दे। ठीक है जी, इंच और फीट उसके अंदर जो वैल्यूज है वो डाल दे। तो कहता उसके लिए कहता मुझे इस ऑपरेटर, इन दोनों ऑपरेटर्स को क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको नेक्स्ट शेल और साफ साफ तरीके से लिखूं तो ये है, कहता जब मैं लिखूं सी इन ऑफ डी, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया डिस्टेंस, ठीक है जी डी। ठीक है, तो जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो बाय डिफॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर चला। जब ये कंस्ट्रक्टर चला तो बाय डिफॉल्ट जो इंच और फीट की वैल्यूज थी, इंच और फीट की वैल्यू थी, दोनों को 0 मिल गया। अब जब मैंने उसके बाद ये लाइन चलाई, ठीक है, जब मैंने ये लाइन चलाई तो कौन सा कोड इंप्लीमेंट हुआ, तो आपका ये कोड इंप्लीमेंट हुआ। उसने क्या किया, इस डी ऑब्जेक्ट के, ठीक है जी, इंच वेरिएबल में डेटा डाल दिया और फीट वेरिएबल में डेटा डाल दिया, सिर्फ ये लाइन लिखने से। नहीं तो आप क्या करते, नहीं तो आप क्या करते, ठीक है, अल्टरनेट ऑप्शन क्या होती, तो आप क्या करते, सी इन ऑफ डी डॉट सेट, है ना, सेट सेट फीट, है ना, उसके अंदर आप वैल्यू भेजते किसी वेरिएबल को। लेट्स सपोज आपने वैल्यू भेजी 10, ठीक है जी, वेरिएबल से पकड़ी पहले सी इन ऑफ ए, ठीक है जी, वो ए वेरिएबल आपने यहां पे पास किया। ठीक है, फिर सी इन ऑफ बी, तो आपने क्या किया, सी इन ऑफ डी डॉट सेट इंच, ठीक है, दूसरा वेरिएबल किया, उसके अंदर ये वैल्यू पास की। अब आपने ये काम किया सेटर और गेटर मेथड के साथ। लेकिन आप चाहते हो कि ये नहीं करना जी, अपने को कुछ ऐसा इंप्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है, कई बार क्योंकि हमें जरूरत पड़ जाए, इसकी भी जरूरत पड़ती है और उसकी भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, दोनों की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ इसी से होगा या सारा कुछ इसी से होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया डी, ठीक है, हमने सिंपल ऐसे लिखा सी इन ऑफ डी, इसने ऑटोमेटिकली आपसे मांगा इंच, आपने इंच भर दिया, इसने आपसे मांगा फीट, आपने फीट भर दिया। अब उसके बाद आपने क्या किया, सी आउट ऑफ डी, ठीक है ना। जब आपने सी आउट ऑफ डी किया तो इसने इंच स्क्रीन के ऊपर दिखा दिए 10, फीट इसके स्क्रीन के ऊपर दिखा दिए 20। तो ये तो हो गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू, ये दो लाइनों से। अगर यही काम फिर बाद में आपने करना होता तो आप क्या करते, आप करते डी डॉट गेट फिट, है ना, डी डॉट गेट, ठीक है जी, उसके बाद आप करते गेट इंच। तो ये दो करते, इसको किसी वेरिएबल में पकड़ते, ठीक है जी, फिर वो क्योंकि ये रिटर्न करता आपको, तो ये वेरिएबल आप क्या कराते, सी आउट ऑफ फीट एक्स, ठीक है जी, सी आउट ऑफ इंचेस वाई। तो आप ये काम करते, यानी कि इतना कोड करते। तो इतना कुछ करने की बजाय मैंने क्या किया, इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर लिया कि बेटा जब ये इस ऑब्जेक्ट के साथ चले, ठीक है, तो उसका डेटा एज इट इज स्क्रीन के ऊपर दिखाए। लेकिन उसको करने के लिए अपने को क्या करना पड़ा, अपने को ओ स्ट्रीम यानी कि आउट स्ट्रीम और इन स्ट्रीम को ओवरलोड करना पड़ा। ठीक है ना, उसकी हमें डेफिनेशन देनी पड़ी। तो उसकी डेफिनेशन देने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले देखते हैं कि हमने के आउट इस ऑपरेटर को तुमने ओवरलोड करना है, तो कहता सी आउट को मैंने ओवरलोड करना है। ठीक है, तो इसको मैं किस तरह से ट्रीट कर रहा हूं, इसको मैं एज आउटपुट अपने नाम से ट्रीट कर रहा हूं। तो आप यहां पे ना अपना नाम भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, राज दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, राज दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि इसकी रेफरेंस को मैंने पकड़ लिया, इसकी रेफरेंस को मैंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अब यहां पे राज है, तो राज, उसके बाद ये ऑपरेटर का काम आपको पता है कि डिस्प्ले करना है। लेकिन करना किसको डिस्प्ले है, कहता इसको डिस्प्ले करना है, यानी कि डी डॉट फिट को, ठीक है जी, उसके बाद डी डॉट इंच को, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट आपके पास आया है, ठीक है जी, इसके अंदर जो फिट वेरिएबल है, इसके अंदर जो इंच वेरिएबल है, उसको डिस्प्ले करना है। लेकिन कहता करना कैसे है, कहता ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यानी कि अगर मैं अब की बार अगर मैं सीधा ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो तू एरर नहीं देगा, तू कौन सा कोड चलाएगा, तू ये कोड चलाएगा। अगर ये कोड नहीं लिखा होता तो मैं सीधा ये चलाता तो वो मुझे एरर दे देता कि भैया ये ऑब्जेक्ट के साथ एप्लीकेबल नहीं है, कि तू डी ऑब्जेक्ट है और डी ऑब्जेक्ट के साथ ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ वेरिएबल के साथ एप्लीकेबल है। सेम काम मैंने इनके लिए किया। तो अब यहाँ पे इन स्ट्रीम के लिए मैंने पहले उसको एक्सट्रैक्ट किया। अब उसके अंदर मैंने इनपुट, यहाँ पे आप कुछ भी दे दो, रवि दे दो, ठीक है जी, यानी कि उस रेफरेंस को, यानी कि सी इन की रेफरेंस को मैं किस तरह से पकड़ रहा हूं, मैं रवि नाम से पकड़ रहा हूं। ठीक है ना, और कौन सा ऑब्जेक्ट दिया, तो मैंने डी ऑब्जेक्ट फिर इसमें पास कर दिया।
अब मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर इनपुट कर, यानी कि सी इन चला दे, सी इन चला दे, डी डॉट फीट के अंदर वैल्यू मांग ले, ठीक है जी। दूसरी जो वैल्यू मांगेगा वो डी डॉट इंच के अंदर मांगेगा। तो यानी कि इसके अंदर तूने वैल्यू भर दी, ठीक है। ये जो काम करेगा ये वैल्यू भरने के लिए करेगा, ये जो काम करेगा ये वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए करेगा। तो अब सीधा देखो मैंने किया सी इन ऑफ दिस वन, ठीक है, यानी कि ये कहां पास हो गया, सी इन यहां पे पास हो गया, D3 कहां पे पास हो गया, D3 यहां पे पास हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां पे सीधा मैंने लगाया होगा, ये देखो सी आउट ऑफ D3, यानी कि जब मैंने लिखा सी आउट ऑफ D3 तो सी आउट किस में पास हुआ, सी आउट यहां पे पास हुआ, D3 कहां पे पास हुआ, D3 यहां पे पास हुआ। और उसके बाद आपका ये कोड है, बड़ा आसान सा कोड है, बस ये सिग्नेचर थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप इसकी आउटसाइड द क्लास भी दे दो डेफिनेशन तब भी चलेगा, तो ये सिग्नेचर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यस, यू हैव टू बी कीप रिमेंबर दिस सिग्नेचर, ठीक है जी। तो ये सिग्नेचर आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने अगर ऑफ स्ट्रीम करना है तो यही कुछ आएगा, इफ इन स्ट्रीम करना है यानी कि इनपुट स्ट्रीम करना है तो यही कुछ आएगा। तो ये अच्छी एग्जांपल है एज कंपैरेटिवली वो वाली, तो ये अच्छी एग्जांपल है। तो एक बार इसको ना बाहर रख के देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आती, ठीक है, एरर तो नहीं आती, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको बाहर रखता हूं तो क्या अपने पास कोई एरर आती है। तो इसका सिग्नेचर जो मैंने उठाया कंट्रोल सी, तो यहां से फ्रेंड हटा दो, अब यहां से भी फ्रेंड हटा दो, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या इसमें कोई एरर है। होपफुली इसमें कोई एरर नहीं है। कुछ गड़बड़ है, ये सेमीकोलन की मिस्टेक है, गंद पड़ देगा, रख दे बेटा, गंद पड़ देगा। ये लो, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, ठीक है जी, इसमें कोई एरर नहीं है। तो आप ये करो, ये बेटर अप्रोच है, rather than कि अंदर ही डेफिनेशन देनी, ये बेटर अप्रोच है कि यू हैव टू गिव दी डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास, ठीक है। तो अभी एक बार देख लेते हैं कि अपने कोड में क्या दिक्कत थी, अपने कोड में भी देख लेते हैं एक बार क्या दिक्कत थी, ठीक है जी। अपना जो कोड था ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कोड था, तो इसको एक बार थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसको ठीक करने की कि हमने क्या मिस्टेक किया है, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे काम किया था ये कॉम्प्लेक्स किया, ठीक है जी। अब ये वाइड डिस्प्ले की अपने को जरूरत नहीं है, तो हम ये सिग्नेचर उठा लेते हैं एक बार, ठीक है जी। ये सिग्नेचर हमने उठाया, तो ये सिग्नेचर हमने यहाँ पे पास किया, ठीक है जी। यहाँ पे पास किया तो यहाँ पे डी है, उसके बाद हम ये सिग्नेचर उठाते हैं कंट्रोल सी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे पेस्ट मारते हैं और चेक करते हैं कि अपने कोड में क्या क्या गड़बड़ थी, ठीक है। अब इसके अंदर जो है IMG और रियल है, तो IMG और यहाँ पे कर लेते हैं रियल, यहाँ पे लिख देते हैं IMG, यहाँ पे लिख देते हैं रियल, ठीक है। तो ये हमें आउटपुट रिटर्न कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने भी तो कुछ ऐसा ही किया था, हमने भी तो सेम किया था, ये देखो कोड हमारा बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोड हमारा बिल्कुल सेम है। चलो इसको यहाँ से उठाते हैं और ये प्लस वाले को अभी के लिए हम करते हैं रिमूव, तो यहाँ पे हम ये करते हैं और यहाँ पे, ठीक है। एक बार इसको चला के देखते हैं कि होपफुली अब ये हमें एरर नहीं देगा, ये तो फिर वैसा ही कर रहा है जी। अब पता नहीं आ रहा है कि एरर दे क्या रहा है, अब तो कोड एग्जैक्ट सेम कर दिया हमने। यहाँ पे रिटर्न 0 शायद हम भूल गए थे करना, नहीं अभी भी ये एरर दे रहा है, पता नहीं क्यों। अब देखो अब तो 90% कोड हमने सारा सेम ही कर दिया भाई, अब इसको आउटपुट एरर जो है वो देगा ही देगा,
कॉम्प्लेक्स। आप भी देख लिया करो यार ये छोटी छोटी मिस्टेक्स। कॉम्प्लेक्स, तो अब होपफुली ये नहीं देगा। यस, ठीक है जी, ये लो जी, ये इमेजिनरी 12 है, रियल 10 है। तो शायद हम कोई मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है, तो लेकिन मेरे को नहीं लग रहा था कि कोई ऐसी हमारी बड़ी मिस्टेक थी, कहीं पे कुछ छोटी सी मिस्टेक थी। तो देखो, अब देखो ये हमारा रियल और इमेजिनरी को सीधा देखो, कुछ नहीं किया मैंने, ये देखो कुछ नहीं किया। अब देखो रेदर देन टू डिस्प्ले फंक्शन मैंने क्या किया, सिंपली उसको क्या कर लिया, कॉल कर लिया, दैट्स इट, दैट्स इट, ये काम हो गया जी। ये ऑपरेटर ओवरलोड हो चुका है, ठीक है ना, ये ऑपरेटर करवा दिया। अब आपने बार बार करने की नहीं, आपसे तब भी हो जाएगा। ये लो, ये बी की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया इसने, इमेजिनरी एंड रियल, ठीक है। उसके बाद सी बनाओ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सी बनाओ, ठीक है। अब जब सी की करोगे तो सी की बाय डिफॉल्ट मैंने कितनी की हुई है, बाय डिफॉल्ट 0 0 है, तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, 0 0 आएगा। तो यहाँ पे एक काम और कर लो, एंड एल लगा लो, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे जब मैं सी को डिस्प्ले करूंगा, सी आउट ऑफ सी करूंगा, तो वो बाय डिफॉल्ट 0 0 आएगा, ये लो, बाय डिफॉल्ट 0 0 है। अब उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग का दूसरा कोड आपको पता ही है, वो भी बना दो। आई थिंक वो हमसे डिलीट हो गया, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं उसको भी होपफुली कि ये सही चलेगा। तो क्या था वो कोड याद है? अब हमने जो किया था, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड फंक्शन बनाया, ठीक है जी। उसके बाद कॉम्प्लेक्स, तो उसके बाद OPERATEOR ऑपरेटर, उसके बाद हमारा क्या था, प्लस था, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स C1, कॉम्प्लेक्स C2, ठीक है जी। ये हमने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया। अब इसकी हम डेफिनेशन नीचे दे देते हैं, ठीक है जी, कंट्रोल C और कंट्रोल V, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? थोड़ा सा टफ तो है जी, नो डाउट, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप समझ ना पाओ। थोड़ी सी अब चीजें थोड़ी सी एडवांस लेवल की हैं ये, ठीक है जी। ओके, कॉम्प्लेक्स TEMP टेम्प किया। अब उसके बाद हमने क्या किया था, TEMP डॉट रियल इज इक्वल टू C1 डॉट रियल, ठीक है जी, प्लस प्लस C2 डॉट रियल, यानी कि दोनों का रियल को पकड़ा और उसको आपस में जोड़ दिया, ठीक है, और उस टेम्प के रियल में डाल दिया। तो टेम्प का IMG जो है C1 डॉट IMG, ठीक है जी, C2 डॉट IMG, ठीक है जी। ये वही कोड है जो हमने अभी किया है, रिटर्न TEMP, ठीक है जी, रिटर्न कर दिया टेम्प को। होपफुली अब ये बिल्कुल सही चलेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां पे C इज इक्वल टू, ठीक है जी, C इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं, A प्लस बी, ठीक है जी। तो पहले ये दोनों को मैंने प्लस करवाया, A प्लस बी को प्लस करवाया, C में डाला और C के बाद वो रिजल्ट दिखाया, ठीक है। तो यहां पे काम और कर लेते हैं, C आउट ऑफ, अब होपफुली इसमें एरर ना आए यार, अरे ऐसी है कि अब दिल नहीं कर रहा इसको अगर करने का भी। देखो काम कितना आसान हो गया। तो होपफुली कि ये अपना बिल्कुल सही है, यस परफेक्ट, ये लो जी, ठीक है जी। ये देखो कहता, देखो कितना काम आसान हो गया। मैंने सिंपल ऑपरेटर को यूज किया ए के ऊपर, उसने पहले ए की वैल्यू दिखाई, कहता जानी कि जो पहली मैट्रिक्स के अंदर है 12 और 10 है, दूसरी के अंदर 12 और 11 है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या है, 24 और 21 है। अब देखो मैंने दोनों ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर दिया, इंसर्शन को, ठीक है जी, इंसर्शन को, और ये आपका दूसरा ऑपरेटर कौन सा था, प्लस ऑपरेटर को, ठीक है। ये दोनों को आप एक्सटर उसको भी करना चाहते हो, ठीक है, एक्सट्रैक्शन को भी करना चाहते हो। तो अगर तो देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूं, क्योंकि टाइम आपका हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हो, हाँ जी प्लीज, हाँ जी देखना चाहते हो, हाँ जी बताओ मुझे, एक्सट्रैक्शन को देखना चाहते हो, बनाओ इसी कोड के अंदर।
हाँ जी, नहीं मेरे को नहीं लगता आप देखना चाहते हो। हाँ जी, अगर देखना चाहते हो तो प्लीज लेट मी नो, मैं इसी के अंदर एक्सट्रैक्शन को भी बना दूंगा, यानी कि वो वैल्यूज भी लेगा और सीधा ऑब्जेक्ट के थ्रू उसमें डालेगा। हाँ जी, हाँ ना बोलो यार फटाफट से, नहीं तो फिर सेशन को क्लोज करें। हाँ जी, ये खुद करोगे। अब इसके अंदर अगर आपको एक्सट्रैक्शन को भी देखना है, देखो ये प्लस वाला तो वही कोड है, ठीक है, ये मैंने उसके बाद डिस्प्ले वाला कोड बना दिया। ठीक है, अभी आप बोलो तो मैं या ए और बी की वैल्यू यहाँ पे तो हमने खुद दी है, तो यहाँ से वो यूजर से मांगेगा, लेकिन मांगेगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हाँ जी, हाँ कि ना, जल्दी बोलो यार, रिस्पॉन्ड करो। दो सर एक बार, हाँ जी, दिखा दो सर। ओके, ठीक है जी। तो अब उसके लिए जो मैं कोड उठा रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर रहा हूँ। पहले तो हम इसका सिग्नेचर उठा लेते हैं, ठीक है जी, कंट्रोल सी। ठीक है, सिग्नेचर उठाया, तो पहले सिग्नेचर यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे अब जो जाएगा वो जाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी, एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जो ले रहे हैं, इस कोड को ले रहे हैं, कंट्रोल सी। ओके, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कंट्रोल सी, तो यहाँ पे अब देते हैं इसकी डेफिनेशन। ओके, सो अब ये देखो, ये जो वैल्यूज हैं, मेरी क्लास की ज्वाइन नहीं हो रही, पता नहीं, मम्मी से पूछ ले बेटा। कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे जो जाएगा, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो कुछ अलग है, IMG, ठीक है जी, एंड आपका जाएगा रियल, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे अब ए और बी आपने मांग लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको बाहर, तो पहले सी इन ऑफ ए, सी इन ऑफ बी, ठीक है जी, फिर उसके बाद सी आउट ऑफ बी, फिर उसके बाद देखो काम कितना बढ़िया हो गया यार, कितना स्मूथ हो गया काम। अब सिंपल लिखो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। जो पहले काम मैं ऑपरेटर्स के वेरिएबल्स के लिए कर रहा था, अब सीधा मैं ऑब्जेक्ट्स के लिए कर रहा हूँ। अब ये मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको ऐड कर रहा हूँ, इनको डिस्प्ले कर रहा हूँ, ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हम कोई लंबा चौड़ा कोड नहीं कर रहे, बड़ा आसान सा कोड किया। देखो 4 लाइनों का कोड किया, काम आधे से आधा हो गया। क्योंकि अब देखो ये फ्रेंड फंक्शन है, अब दूसरी क्लास में इसका ऑब्जेक्ट पास करोगे तब भी हो जाएगा। तो दूसरी क्लास में ही मान के चलो आपको रियल और इमेजिनरी वैल्यूज की जरूरत आन पड़ी, तो आप इस फ्रेंड फंक्शन को लेके आओ, बस उधर काम हो गया आपका। ठीक है, अब उसके बाद सी आउट ऑफ सी कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ दिखा देते हैं, सी आउट ऑफ एंटर वैल्यूज फॉर ए जी, ठीक है। अब उसके बाद हम जा रहे हैं बी के ऊपर, कंट्रोल वी, ठीक है, एंटर वैल्यू फॉर बी। होपफुली कि हमने कोई मिस्टेक नहीं किया। एक दो एरर है, सी इन ऑफ ए, ठीक है, सी इन, चलो जी, ओके। अब देखते हैं एंटर वैल्यू फॉर ए, तो पहले 10 ये रियल है, ठीक है, ये उसका इमेजिनरी है, ठीक है, यानी कि 10 उसका रियल है, 23 उसका इमेजिनरी है। बी के लिए 66, ठीक है, और उसके बाद 88, यानी कि 66 रियल है, 88 इमेजिनरी है। तो अब दोनों का जो रिजल्ट है, दोनों को जब जोड़ा तो दोनों का बना 76 आपका इमेजिनरी, और जो रियल है दैट इज द 23 एंड 88 दैट इज द 111। तो ये पूरा आपका कोड बन चुका है, ठीक है, द कंप्लीट कोड विद द हेल्प ऑफ द, ये देखो सेम एग्जैक्ट बन चुका है अपना, उससे भी बढ़िया, पाइथन के कोड से भी बढ़िया। ये लो, पाइथन के कोड से भी बढ़िया है। तो यहाँ पे तो हमें ऐसे मिलता है, ठीक है, यहाँ पे तो हमें ऐसे मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें बड़े स्मूथली मिलता है। देखो
अगर मैं करूं a इज इक्वल टू 10 प्लस 23, है ना, अगर मुझे रियल देखना है तो मुझे ये करना पड़ रहा है REAL, ठीक है जी, a डॉट रियल a डॉट IM जी, IM IMAG यस IMAG, ठीक है ना। तो रियल एंड इमेजिनरी कुछ ऐसे ही, ए डॉट रियल, ठीक है, अगर रियल देखना है तो ए डॉट रियल करना पड़ता है, अगर इमेजिनरी देखना है तो ए डॉट IMGE ऐसे कर, IMAG इमेज IMG IMAG, नहीं ये तो कुछ और आ रहा है, अच्छा a इज इक्वल टू 10 प्लस 11j, ठीक है, तो ये है ना, तो a करना पड़ रहा है a डॉट रियल, अगर आपको रियल देखना है तो ये है a डॉट IMG करोगे, a डॉट IMAG करोगे तो ये इमेजिनरी है, ठीक है। तो वहां पे हमें ऐसे करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो हमने और ज्यादा अच्छा कर दिया, हमारी जो आउटपुट थी वो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारी जो आउटपुट थी वो देखो, देखो कितनी स्मूथ होगी, सीधा हमें कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये लिखा और अपने आप आ रहा है इमेजिनरी इतना है जी, रियल इतना है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट के ऊपर जब हम रिजल्ट कर रहे हैं, यानी कि दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहे हैं, तो अपने पास रिजल्ट आ रहा है IMG इतना है जी, रियल इतना है। तो देखो काम कितना आसान हो गया, लेकिन पाइथन में भी उतना आसान नहीं है, आपको ये वेरिएबल्स को वेरिएबल्स है तो ये डायरेक्टली कॉल हो रहे हैं, ठीक है ना, ये डायरेक्टली कॉल हो रहे हैं ए डॉट रियल, है ना। लेकिन जब अब अगर आप यहां पे करने की कोशिश करोगे, ये देखो एरर दे देगा सी आउट ऑफ ए डॉट रियल, ठीक है, यहां पे करने की कोशिश करोगे तो ये एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि ये बोलेगा कि ये वो है, ये आपके प्राइवेट है, तो प्राइवेट को आप सीधा नहीं बाहर यूज कर सकते, ये देखना अब एरर आ जाएगी, ठीक है, अब यहां पे एरर आएगी, ये देखो, ठीक है ना, डिक्लेयर प्राइवेट हेयर, कि ये प्राइवेट है, लेकिन अगर मैं इसको पब्लिक कर दूंगा, अगर मैं इसको पब्लिक कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको पब्लिक कर दूं तो देखो क्या होगा, तो ये कोई एरर नहीं फेंकेगा उस केस में, ठीक है, देखो अब कोई एरर नहीं फेंक रहा, ये देखो, ये बाय डिफॉल्ट इसने 0 ले लिया था तो उसने 0 शो कर दिया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये चीज है। तो वहां पे ये जो दोनों मेथड बनाए हुए हैं वो पब्लिक है, ये यानी कि ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये पब्लिक है, तो हम यहाँ पे प्राइवेट ही रहने देते हैं, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो पाइथन और ये देखो है सारा कुछ सिमिलर, वहां पे हमें बना बनाया मिल गया, लेकिन यहाँ पे हमने सारा एग्जैक्टली कोड किया, और यही कोड 90% सेम है पाइथन के अंदर, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, कोड यही है। अब देखो जो जो वहां पे कर रहे हैं हम लोग वहीं पे कर रहे हैं ना, 2 ऑब्जेक्ट को जोड़ा तो यहाँ पे भी 2 ऑब्जेक्ट को जोड़ के प्रिंट कर दिया, तो वहां पे प्रिंट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, प्रिंट ऑफ सी, तो यहाँ पे सी आउट ऑफ सी, क्योंकि सी आउट ऑफ सी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा आऊं पाइथन के अंदर, आपकी पाइथन बना दी हम लोगों ने, अब मैं अगर यहाँ पे दोबारा आऊं तो ये a इज टू 10 प्लस, ठीक है जी, b इक्वल टू 12 प्लस 13j, तो ये दोनों है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यही काम कर रहा हूं ना, a प्लस बी, ये देखो a प्लस बी, तो यहाँ पे भी मैं ये दोनों ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी ये दोनों ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या सी में डाल दिया, तो यहाँ पे भी मैं सी में डाल देता हूँ, ये लोग सी में डाल दिया, ठीक है। अब सी को डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे प्रिंट है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट है, वहां पे सी आउट है, ये लो जी एग्जैक्टली सेम है। लेकिन यहाँ पे ऐसा अलाउड नहीं है, यहाँ पे प्री डिफाइनली अलाउड है, लेकिन यहाँ पे अलाउड नहीं है आपको, यहाँ पे हमने बताया है कि भैया अगर ऑब्जेक्ट के साथ मैं तुझे लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं आई तुझे, अगर मैं ये चीजें ना बताता तो यहाँ पे एरर थी, ये सारे के कोड में एरर थी, क्योंकि ये कहता है कि भैया सी नहीं कर रहा है, तो मैं तो भैया सिर्फ उसको लेता हूं,
वेरिएबल्स को, मैं ऑब्जेक्ट्स को नहीं लेता, लेकिन मैंने बता दिया कि भैया तेरे को अब की बार ऑब्जेक्ट पे भी काम करना है, तो तू एरर नहीं फेंक सकता। लेकिन किस क्लास के लिए, कहता है कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए ही काम करेगा, किसी और क्लास के लिए काम नहीं करेगा। ये जर्नल है, ये स्ट्रिंग के लिए, देखो ये भी स्ट्रिंग के लिए काम कर रहा है या इंटीजर के लिए काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है। अगर कुछ ऐसे कर देता मैं, ये लिखो, अब ए तो आपको पता है ए ये है, ठीक है, बी अगर मैं बोलूं ये है, बी अगर ये है, ये स्ट्रिंग है, अगर मैं अब करता ए प्लस बी तो ये यहाँ पे एरर फेंकता, क्योंकि यहाँ पे भी बताया गया है कि भैया दोनों कॉम्प्लेक्स ही जाएंगी। ये ऐसा नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स दे रहा है स्ट्रिंग देगा, लेकिन अगर तू करना चाहता है तो कर ले भाई, तू कर दे, मैं तेरे को प्रोविजन दे रहा हूं, तू कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बार ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो जाएगी, जो स्ट्रिंग लेगा, तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर और स्ट्रिंग नंबर को कनकैट करके आपके सामने रिजल्ट दे देगा, जो हमने पीछे किया था अभी, ठीक है। हमने अभी तो हम जोड़ रहे, एक स्ट्रिंग था और एक इंटीजर था, कुछ भी कर सकते हो यार आप, लेकिन डिपेंड करता है अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, ठीक है। ये पूरा पाइथन का कोड हमने बना दिया, तो इसको आप रजिस्टर करो और यहाँ पे इसको इनहेरिट करो एज अपनी ओन क्लास के थ्रू, ठीक है जी। हैश इंक्लूड आपकी कॉम्प्लेक्स क्लास इनहेरिट होगी, उसको ऑब्जेक्ट बनाओ और काम करो, बात खत्म होगी, जरूरत ही नहीं है। तो इसको चाहे आप परमानेंटली स्टोर करके रख लो, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, आप मान के चलो आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे थे, मैथमेटिकल एप्लीकेशन बना रहे थे, उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ खेलना था, अब आपने ये क्लास बना ली, इसको आप इनहेरिट कर लो अपने तरीके से यहाँ पे, ठीक है ना। वो भी सिखाऊंगा कैसे आप अपनी यूजर डिफाइंड क्लास को यहाँ पे बुला सकते हो, खुद बुला सकते हो। यहाँ पे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम लिखा है, तो आप लिख सकते हो हैश इंक्लूड कॉम्प्लेक्स, ये बाद में सिखाऊंगा कैसे होता है, क्योंकि अभी मुझे भी याद नहीं है कैसे, मुझे भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। कि आपने अपनी फाइल को यहाँ पे बुला लिया, बस अब ये कोड वहां से आ रहा है, जैसे हम करते हैं ना इंपोर्ट, अगर आप पाइथन से हो या सी प्लस जावा से हो, तो यहाँ पे लिखते हैं जैसे इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, है ना, जो पाइथन से आए हैं। जो जावा से आए हैं वो लिखते हैं इंपोर्ट स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, तो सेम काम है। इसका मतलब ये सेम है कि मैंने अपनी जो क्लास बनाई हुई है, एक पांडा लाइब्रेरी है, उसको मैं बुला रहा हूँ, तो आप अपनी भी कर सकते हो, अपना मेथड, अपनी क्लास, अपने फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। हर जगह ये, हर क्लास आपको, हर लैंग्वेज आपको प्रोविजन देती है कि दैट यू कैन डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको फिर उस लेवल तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। लेटर ऑन मैं आपको सिखाऊंगा कि आप यहाँ पे भी कैसे, सब कुछ है अपने सिलेबस में, डोंट वरी अबाउट इट। सी प्लस प्लस में आपको मैं इतना कुछ करवा दूंगा, ठीक है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये सी प्लस प्लस के साथ चल सकता है। ये तो वही कॉन्सेप्ट्स है ना जो हमने पढ़ रखे हैं, लेकिन हमने कभी कोशिश ही नहीं की इसको इंप्लीमेंट करने की, क्योंकि हमें फंडामेंटल्स नहीं क्लियर है। जब तक आपको फंडामेंटल्स नहीं क्लियर होंगे तब तक आप नहीं इसको इंप्लीमेंट कर सकते। तो ट्राई टू कवर योर फंडामेंटल्स, ठीक है। तो इन रिकॉर्डिंग्स को देखो, मैं, मेरे पास भी टाइम नहीं लग पा रहा, पिछली 5-6 रिकॉर्डिंग्स हैं जो पेंडिंग है मेरे चैनल पे आने की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 दिन में वो सब अपलोड करके आपको अवेलेबल करवा दूँ, ठीक है जी। तो आई थिंक टाइम बहुत ऊपर हो गया हमारा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन। तो ये कोड अब आपको चाहिए होगा, तो मैं कोड आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये सारी एडवांस सी प्लस प्लस है आपकी, दिस वन इज कंसीडर एज ए सी प्लस प्लस एडवांस एंड फंडामेंटल्स, क्योंकि इसी से ही एडवांस आगे बनना है। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है जी, ये थोड़े से कंसेप्ट हैं, थोड़े पेचीदा से कंसेप्ट हैं, लेकिन काफी यूजफुल है रियल टाइम सिनेरियोज में, काफी आपके काम आएंगे। अगर आप प्रोडक्शन पे बैठे हो, आपको कुछ ऐसा करना है, तो ये बहुत काम आने वाले हैं आपके। पता नहीं, ये सिस्टम मेरा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा प्रॉपरली। ये जाने वाला है अब सिस्टम। पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। ठीक है जी।
एक आधा यूज केस कोई और छोटा सा देख लेंगे, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे कि इम्प्लीमेंट कैसे करें। ठीक है, तो एक आधा ऑपरेटर हम और देख लेंगे कि उसको कैसे अपने को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली।